अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सुनने वालों को और अरूज राजपूत हमारी गेस्ट हैं उन्हें भी इन्होंने आज टाइम निकाला हमारे लिए स्पेशली आज वुमेन्स वीक कह लें या मंथ भी कह लें आप जो 8 मार्च है 8th ऑफ मार्च ये होता है वुमेन्स वुमेन्स डे होता है और तकरीबन पूरा महीना ये मनाया जाता है तो ये हमारे साथ अरूज राजपूत इन्होंने ख्वातीन के हकूक के लिए बहुत काम किया है इधर कनाडा में कैनेडियन बेस्ड हैं और WFWP UPF वुमेन फेडरेशन फॉर पीस है उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है ब्रॉडकास्टर भी हैं वुमेन राइट्स के लिए उन्होंने UN में भी रिप्रेजेंट किया है औरतों के हकूक के लिए तो उसके ऊपर हम बात करेंगे आज स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान पाकिस्तान में जो मौजूदा मौजूदा हालात हैं उनके तनाज़र के ऊपर हम बात करेंगे तो वेलकम टू द शो अरूज तो बताइएगा आप थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम टू यू वालेकुम एंड अस्सलाम एवरीवन जो भी हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं उन सबको सलाम। और वुमेन्स डे के हवाले से ज़रूर कहना चाहूँगी कि तमाम औरतों को जहाँ कहीं भी दुनिया में मौजूद हैं उन सबको वुमेन्स डे की मुबारकबाद। और उसी तरह से ये भी कहूँगी कि हिम्मत और हौसला रखें, जो भी डिस्क्रिमिनेशंस है चाहे वो किसी भी इंसान के तरफ हो, उसको हिम्मत हारने की बजाय उनके लिए अपने हकूक़ के लिए खुद खड़े होने की ज़रूरत होती है। और यही मैसेज है सबके लिए। जी, शुक्रिया। जी थैंक यू अभी हमने ये शहर बानो नकवी हैं हुँ, ASP लाहौर हुँ, पोस्टेड तो उनका भी हमने वाकया एक देखा उधर तो बड़ा दिखाया गया कि जी बड़ी जाफिशानी से वो काम कर रही हैं और उन्हें बड़ी मीडिया कवरेज भी दी गई और एक इंसिडेंट आपने ज़रूर देखा होगा आई एम प्रीटी श्योर आप गहरी नज़र रखती हैं पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी तो उधर एक वो खातून ने अरबी ऊपर लिख के तो वो इचरा बाजार में गई गालिबन तो उधर ये बहुत जल्दी से पहुंच गई हुँ, ऐसे जैसे हमने वो मूवी देखी होती थी ना हमने वो देखी होगी वो हुँ, हुँ, सुपरमैन या सुपर गर्ल या स्पाइडरमैन हुँ। जिस तरह वो आता था और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जिधर हम इस वक्त जो हालात देख रहे हैं जी, ऑन द अदर साइड तो फिर हमने ये भी देखा कि जो नई बनी है हमारी जो मैंडेट स्टोल करके बल्कि जी। बनाया गया है उन्हें अ, जिन्हें चीफ मिनिस्टर भी कहा जाता है विद द स्टोलन मैंडेट पाकिस्तान के सबसे बड़े सबसे पॉपुलर सूबे के अंदर जी, तो उन्हें भी वो भी उनके उनके साथ भी मुलाकात हुई फिर हम देखते हैं कि जी आर्मी चीफ उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई हालांकि मिलना तो अब आर्मी चीफ भी ग्रेड 22 का होता है चीफ सेक्रेटरी ग्रेड 22 का होता है मिलना तो उसे चाहिए था अब ये आर्मी चीफ का भी काम नहीं है तो इसके ऊपर शहर बानो नकवी और तो इसे भी थोड़ा आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो उनको जो इतनी ज़्यादा पज़ीराई मिली देखते ही देखते, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। और चूँकि वुमेन्स डे के हवाले से हम बात करें तो कुछ औरतों के बात तो हमें करनी चाहिए डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, मगर आप बात करें कि जहाँ औरतें अपने हुकूक को मुख्तलिफ तरह से भी इस्तेमाल करें, हम उस पे भी बात करें। तो जी, थोड़ा-सा रियलिटी चेक हम करेंगे ना कि जी, ज़रूर ऑन ग्राउंड करेंगे। है क्या और वो दिखाया क्या जा बिल्कुल, रहा बिल्कुल। है। जी, अच्छा, ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान के पस मंज़र में ही बात करते हैं ख़वातीन के हुकूक के हवाले से, जो बहुत इम्पोर्टेंट है बात करना। गो कि पूरी दुनिया में अभी तक डिस्क्रिमिनेशन इस तरह कायम है कि अगर मैं इसको बिल्कुल मोटी-मोटी सी जो इसकी वो दूँ डिस्क्रिप्शन, तो सबकी समझ में आएगी कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान में, या आप कह लीजिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे औरतों के हकूक़ में तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़े पैमाने पर है, मगर वेस्ट में भी उसी तरह से आप देखेंगे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है। कैसे? आप देखिए कि आज तक अमेरिका की कोई औरत प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट कोई भी फीमेल नहीं हुई। तो ये आपको सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है। और यहाँ अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो 23 प्राइम मिनिस्टर्स में से 22 प्राइम मिनिस्टर्स मेल हैं और 1 प्राइम मिनिस्टर औरत हुई आज तक। और वो भी चंद महीनों के लिए कि एक कोई 90s के एक ईयर में, वो जून से लेकर गालिबन 26 ऑफ जून से 4 ऑफ नवंबर तक। तो वो चंद महीनों के लिए एक औरत बनी थी। तो ये तो हालात हैं हमारे वेस्ट के। और अगर हम पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं, हम इस पे आएँगे शहर बानों पे, मैं ज़रा-सी थोड़ी-सी वज़ाहत के साथ।
जब मैंने ये जो डेलीगेशन में मैंने औरतों की रिप्रेज़ेंट किया था इसमें 8th ऑफ मार्च को 19 की बात है ग़ालिबन, बिल्कुल ये पैंडेमिक से पहले, उसके बाद तो 1-2 साल वो ऑनलाइन ही हुआ। तो उस वक़्त उन्होंने जो बताया था जनरल असेंबली में कि औरतों के हकूक़ के हवाले से जो औरतों को आज तक बेस्ट हुकूक जहाँ पे मिल सक रहे हैं, तो स्वीडन का ज़िक्र आया था। चंद और कंट्रीज़ थी मगर बेस्ट वहाँ पे कहा गया था। लाइक 4 या 5 कंट्रीज़ उन्होंने बताई थी, जिसमें उन्होंने बेस्ट राइट्स जिसको हम कहते हैं कि बेहतरीन जिनको राइट्स मिल रहे हैं किसी कंट्रीज़ में, वो ये थे यानी असेस जो किया गया था, जो सर्वे था, औरतों को अपनी मर्ज़ी से एजुकेशन हासिल करने के हकूक़, औरतों को अपनी मर्ज़ी से नौकरी करने के यानी बाहर काम करने के हुकूक। उस तीसरा हक था कि औरतों को अपनी मर्ज़ी से शादी करने का हक। ये 3 के ऊपर सर्वे किया गया था, मगर जो डिटेल होती है एवरीडे की, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन होती है, खामोश भी और अनाउंस्ड भी और बहुत मतलब अब्यूज़ समेत भी, तो वो उसका तो कोई मिसाल नहीं है। ये उस वक़्त की बात है। अगर आज हम बात करते हैं 23 के जो मैं 24 की नहीं बात कर रही, 23 की अगर बात करें 2023 की, तो इसमें 14 कंट्रीज़ का ज़िक्र आया है कि जो कंट्रीज़ में औरतों के हकूक़ बेहतरीन हकूक़ कंसीडर किए जा रहे हैं, और इसी पैमाने पे जो मैंने बयान किया, जिसके अंदर आप देखेंगे नॉर्वे है, फ़िनलैंड है, स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, आइसलैंड है और नीदरलैंड्स है, डेनमार्क है, जर्मनी है, आयरलैंड है और रवांडा है, स्पेन है, यूनाइटेड किंगडम है, बेल्जियम है, कनाडा है। थैंक गॉड एक कंट्री जिसमें मैं रहती हूँ वो भी है इसमें शामिल, और इसमें फ़िलिपीन भी शामिल है। तो पाकिस्तान का तो ख़ैर अभी ज़िक्र नहीं आएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान में जब हम औरतों के राइट्स के बारे में या अच्छा, इसमें जैसे मैं एक छोटा-सा पॉइंट दे दूँ बिफोर वी गो फॉर्थ। जी, अब बेनज़ीर पाकिस्तान जैसे मुल्क में, थर्ड वर्ल्ड जी, कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बन गई। जी, जी, बिल्कुल मैं उसकी एक वहाँ एक बहुत उसमें उसमें अगर जी ये उस फैमिली से ना होती तो हुँ, मेरे ख्याल में, और बहुत सारे इसके ऊपर मुत्फ़िक हैं हुँ, जो हैं राइटर्स भी, हुँ, कि वो कभी भी ना बनती। इट वाज़ ड्यू टू हर कह लें कि कनेक्शन जी। with that Jagirdar clan that she was जी। able to become the prime minister. जी, देखिए, सॉरी। पाकिस्तान के बारे में अगर हम कोई बात करेंगे ना, अगर हम किसी भी चीज़ को उठा के बात करने लगेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा मिलेगी कि उसकी वजह क्या कोई राइट्स है या उसकी वजह कोई और है। तो वो हम इस पे नहीं तोल सकेंगे कभी भी कि औरतों को वहाँ बहुत राइट्स हासिल हैं। वहाँ जिसका बल्कि अगर मैं बिल्कुल आसानी से कहूँ तो जिसका तुक्का लग जाए वाली कहानी है, मतलब लेकिन उसकी कोई ज़राए होने चाहिए। तो कैलिबर ये नहीं कहती कि बेनज़ीर का कैलिबर नहीं था, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ कैलिबर की एज़ सच पहचान नहीं है, या कैलिबर के बलबूते पे नहीं है कि जैसे हम कहें कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। तो औरत का भी अगर वो शायद भुट्टो फैमिली की ना हो तो शायद कभी भी आगे ना आ सके। जैसे अब ज़रदारी साहब अभी प्रेज़िडेंट मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिन्होंने भी किए हैं। उन्होंने अपनी बेटी को साथ जो है फर्स्ट लेडी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया है कि चूँकि ज़ाहिर है उनकी वाइफ़ नहीं है, तो उन्होंने उनको, तो ये अब इस तरह से वो सियासत में आ गई। क्या आपके ख़्याल में जो डॉक्टर क्या नाम है उनका, सॉरी प्लीज़ मुझे रिमाइंड कराइए, ये जो पीटीआई की जो डॉक्टर हैं इस वक़्त, यास्मीन राशिद। यास्मीन राशिद। आप यास्मीन राशिद का कैलिबर समझेंगे कि ये जो लड़की जिसको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, अब सियासत में वो फिर आगे चलकर आएँगी, उनका कहीं से किसी के मतलब कहीं कोई कैलिबर की कमी है? तो हाँ, ये हमारे वही यहाँ डायनास्टिकल पॉलिटिक्स। जी, आप देखें जी, ज़रदारी इसे कोई भी नहीं था जानता। हुँ, इनके एक सैनमे के लिहाज़ से, बम्बिनो सैनमा उसके लिहाज़ से मशहूर थे। तो व्हाई ही बिकेम, बिकॉज़ ही वाज़ मैरिड समहाउ विद बेनज़ीर। उस सिर्फ़ शादी की वज़ह से उसका जी, तल्लक बना। फिर वो जो विल थी उसके ऊपर भी बड़े सवालात उठाए जाते हैं कि वो विल असली थी, नकली जी। थी। तो और वरना बेनज़ीर ने तो अगर निशान दूर रखा था इन्हें जी, अपना अगर हम ये पॉलिटिक्स से। देखें कि औरतों के हकूक़ के, तो हम फ़ातिमा जिन्ना पे चले जाएँ। फ़ातिमा जिन्ना का कैलिबर था, एक बेहतरीन ख़ातून थी, लेकिन आपको मालूम है उनके साथ क्या सलूक हुआ था, और वो उस दौर की बात है जब सदर अय्यूब होते थे उनके मुकाबले में। तो उनको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया था और बहुत ही चीप लेवल पे, मैं वैसे उसको दोहराना नहीं चाहती, सभी को मालूम है कि किस तरह से उनको तशबीह दी गई थी। लेकिन खुदा का करना फिर ये हुआ कि फिर गलियों में, कूचों में ये आवाज़ गूंजी, जो तस्वीर उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना को देने की कोशिश की थी, एक मतलब फीमेल डॉग की, तो उस तरह से वो उनको पुकारा गया सड़कों के ऊपर। और लेकिन सदर अय्यूब में एक बात थी, मैं ये कहना चाहूँगी
कि उन्होंने इस बात को समझा जब उनके घर में बच्चा जो स्कूल से आया और उसने वो बात रिपीट की जो उनको गलियों में कहा जा रहा था। उसने तो जो ऐसे बच्चा सुनता है, रजिस्टर करता है तो वो दोहरा देता है। तो उनका माथा ठनका कि ये तो घर में मतलब ज़ाहिर है इंसल्ट है। तो उस ज़माने के लोगों में कम से कम ये कॉन्सेप्ट था कि इज़्ज़त और रिस्पेक्ट क्या होती है, और गलत-सही इसमें एक और चीज़ जी मैं ऐड जी। करूँगा, ये तो गुजरांवाला के उन्होंने छोड़ दिया पॉलिटिशियन था, हैं तो वो पीछे हट गए जी, थे इक़्तिदार से, ये बताना चाहती हूँ। जी। गुलाम दस्तगीर खान, हुँ, उन्होंने उस कुतिया के गले में लालटेन जो उनका उस वक़्त इंतखाबी निशान था, वो लटकाई थी। जी। और अय्यूब के दौर में असल में ये भी एक चीज़ है थी कि प्रॉस्पेरिटी बहुत आई थी हुँ, और कह लें कि एक अब ज़ाहिर है फातिमा जिन्ना शी वाज़ आल्सो वेरी पॉपुलर। तो इश एक जो होता है ना रन डाउन इकोनॉमी के हिसाब से हुँ, हुँ। तो वो उसके दौर में इतना नहीं था, रूल ऑफ लॉ यानी कि पाकिस्तान के अंदर देखें जी पहले मार्शल लॉज़ भी आए मगर जिस बस्ती पे पाकिस्तान अभी गया है, आज है। ये पिछले साल में स्पेशली 2 साल में गया है, ये किसी मार्शल लॉ के अंदर भी नहीं गया। काम जी। हुआ कोई नहीं और वुमेन राइट की जिसकी बात कर रहे हैं आप और जो दिखाया कुछ और जा रहा है। और मैं ये देख रहा था कि ये जो शहर बानो नकवी है, अभी आपने देखा होगा कि इंटरनेशनली मेरे ख्याल में गल्फ के कोई हैं, वो उन्हें कोई अरब हैं, वो भी उन्हें जी, उसपे हम आगे अवार्ड चलते हैं, मैं देंगे। चाहती हूँ कि इसकी मैं जी। थोड़ी-सी ब्रीफ दे दूँ जो हमारी पाकिस्तान के ओवरऑल हालात हैं ताकि हम फिर आगे चलें उसके ऊपर। फिर हम इसके ऊपर इसकी तफ़सील में बात कर लेंगे। तो अभी आपने ये भी फ़रमाया कि अय्यूब खान के दौर में जो है कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी आई थी लाइक इकोनॉमी का कह लें या थोड़ी बहुत कुछ फरावानी हुई थी। उससे पहले अगर आपको मालूम हो कि राशन कार्ड से आटा और चीनी मिला करती थी। इसमें कोई शक नहीं कि अय्यूब खान के दौर में थोड़ी-सी इसमें सहूलत आनी शुरू हुई थी, उन्होंने कुछ काम किए थे। मगर फिर वही बात है कि एक शख्स आ जाए और वो कहे कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, आपको अवाम से राय सबसे इम्पोर्टेंट बात है अवाम गलत राय दे सकती है। अवाम की चॉइस भी गलत हो सकती है, मगर क्या उनकी वैल्यू क्या है? उस वैल्यू के लिए आपको उनकी राय का एहतराम करना पड़ेगा। कभी भी एक शख्स, भले वो सबसे अच्छा क्यों ना हो, वो ये नहीं नाफ़िज़ कर सकता, उसको डिक्टेटर कहते हैं, कि वो ये कहे मैं अच्छा हूँ और मुझे चुन बिल्कुल। लो। तो दैट इज़ रॉन्ग। आप सबकी राय से आने दीजिए, ये प्रोसेस होता है, इंसान लर्न करता है, जैसे बच्चे गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। आप लर्न करते हैं, इस तरह से ये प्रोसेस चलने से आपको तमीज़ आती है कि आपने क्या सेलेक्ट करना है, किन पैमानों पे करना है। आज हम देखते हैं तो जैसे अभी इलेक्शन हुए थे, तो उसके अंदर जितनी धांधली हुई, उससे पहले 2 साल से जो कुछ हुआ ख़त्म करने के लिए एक जमात को, सियासी जमात को, उसके बाद इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के बाद के दिनों में हम आज तक देख रहे हैं कि जो बेईमानी चल रही है, जो धांधली चल रही है, उसकी वजह से आपने पूरी पाकिस्तानी अवाम के मुँह पर एक थप्पड़ मारा है। ये है, इसको हम इस सलूक को ये कहते हैं कि तुम लोग जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हारी राय की कोई अहमियत नहीं है, तुम लोग उसमें पढ़े-लिखे लोग भी हैं, उसमें कम पढ़े-लिखे लोग भी हैं, उसमें बेचारे बिल्कुल ना पढ़े-लिखे भी वो जिनको सहूलियात ही मुयस्सर नहीं की गईं, तो उनका अगर वो पढ़े-लिखे नहीं है, तो उनका क्या कसूर? मगर इस और वक़्त हम ये इसमें देख इसमें एक मैं एक बड़ा एक एक चीज़ और, इस वक़्त हम देखते हैं कि कौम सब एक एक नुक्ते पे है और वो क्या नुक्ता है? वो वो है पाकिस्तान मज़बूत होना चाहिए और पाकिस्तान बाइज़्ज़त होना चाहिए, डिग्निटी के साथ जिएँ हम। ये इतना बड़ा एक नुक्ता है कि अगर किसी कौम को नसीब हो जाए, तो उसका जो वफ़ादार है उस कौम का, उसका जो चाहने वाला है, उससे जो मोहब्बत करने वाला है उस मुल्क से, वो इसकी ताज़ीम करके इसको हर तरीके से फ़ैसिलिटेट करेगा। अफ़सोस की बात है कि इससे हमें इस वक़्त ये लगता है कि शायद मुल्क से कोई वफ़ादार नहीं, क्योंकि उन्होंने इस वक़्त कौम को एक बनते देखा है, शऊर आते देखा है, अपनी डिग्निटी के लिए खड़े होते देखा है कि हम दुनिया में डिग्निटी से जीना चाहते हैं और उस वक़्त आपने ये धांधली की है। जिसने भी की है, जितने लोगों ने मिलकर की है, उसमें आप कह लीजिए चाहे इदारे शामिल हों, उसमें चाहे किसी एक का फ़ैसला हो, ये फ़ैसला ये साबित नहीं करता कि ये मुल्क के साथ वफ़ादारी है। दिस इज़ वेरी सैड, ये गो के सियासी बात हो गई। इसमें जी लेकिन अगर जी, ब्लॉक डायग्राम हम करें ना क्रिएट बिफोर वी गो फॉर्थ कि हुँ, किसका कसूर है, तो सबसे पहले आप देखेंगे जजेस भी कंट्रोल्ड हैं, इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोल्ड है, पॉलिटिशियंस को भी कंट्रोल किया गया है। तो हमें एक फैक्टर नज़र आएगा वो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, जिन्होंने सारा प्ले किया है। हुँ, और इस दफ़ा ये पहले अब इसमें एक और चीज़ थी कि पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान जैसा पॉपुलर लीडर जिसने अवाम के लिए काम करने की कोशिश की हो, उस तरह का नहीं था। पहले ये लोग हमेशा बाहर का सहारा लेते थे या ये एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेते थे। उसने रूट्स बनाए हैं अपने
पब्लिक के अंदर। और उस अभी जो पीपल की जो अवेयरनेस भी है ना, पहले लोग, अब खास तौर पे पंजाब में और कुछ इलाकों में देते थे जात बरादरी के बेसिस पे। इस दफा कह लें कि रियल डेमोक्रेसी वाज डेवलप्ड, इसलिए कि लोगों ने देखा कि कौन सा शख्स बेहतर है। अगर उनका कोई रिश्तेदार भी है, अगर वो करप्ट है, उसने काम ठीक नहीं किया, तो पीपल डिड नॉट सपोर्ट दैट पर्सन। ये एक बहुत बड़ा एक चेंज देखिए आया इलेक्टेबिलिटी। इतना बड़ा चेंज आया है कि आप ये जी, देखिए कि अवाम हमारी समेत हमारे इलेक्शन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे। इस वक्त बच्चे बच्चे ने इंटरेस्ट लिया है, बड़ों ने इंटरेस्ट लिया है, पढ़े लिखों ने लिया है, ना पढ़े जो लोग अनपढ़ हैं उन्होंने लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है सियासत में। वो इवन कनाडा में बहुत से लोग इंटरेस्ट नहीं लेते कि भी हमें इसमें इस पार्टी में भी इंटरेस्ट नहीं, उसमें। उसकी वजह क्या रही पाकिस्तान में? उनका ट्रस्ट किसी पे नहीं था। जब उन्होंने देखा जो आता है वो अपने मतलब के काम करते हैं, अपने फायदे उठाते हैं, अपने बच्चों के फायदे करते हैं और आगे निकल जाते हैं, तो उन्होंने इलेक्शन में, क्योंकि उनकी चलती नहीं थी, तो उन्होंने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया और इनके कह लीजिए पांचों उंगलियां घी में चली गई। इस मर्तबा इमरान खान ने लोगों को हील किया, उनका ट्रस्ट हील किया। और जब ठीक है। उन्होंने इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट किया है तो वो सब लोग बाहर आ गए। दे वांट टू वोट बिकॉज उनकी राय पूछी जा रही थी। इस बार उनके लिए राय देने के लिए कोई मौजूद था जिसके लिए वो राय दे। इससे पहले उनके पास राय नहीं होती थी, वो किसी को भी चूज नहीं करना चाहते थे। इट्स मतलब बड़ा एक ओपन पैगाम दिए। अब जब एग्जैक्टली। उन्होंने चूज किया है और उन्होंने जिसको भी वोट दिया है ना, आप यकीन मानिए कि उन्होंने इमरान खान के नाम पे दिया है। इट्स नॉट फॉर द पर्सन जो उस जगह पे खड़ा हुआ है कि ये अच्छा है या बुरा है। उन्होंने इमरान खान को दिया। और बड़ी अच्छी एक खूबसूरत बात कही थी असेंबली में एक उनके लीडर ने, आई डोंट रिमेम्बर कि गौहर साहब ने कही थी या वो अयूब साहब ने कही थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अब निकाला जाए। उसमें नहीं, शायद तीसरा कोई शख्स है जिन्होंने ये बात कही थी, जुनेद साहब ने शायद। आई एम सॉरी अगर मैं गलत निशानदेही करूं। किसी एक लीडर ने ये बात की थी। उन्होंने कहा जी इमरान खान को सबसे पहले इमरान खान को फ्री करवाना है। तो उन्होंने कहा वो तो चले हो जाएगा, पहले असेंबली की पॉलिसीज का बताएं, आप लोगों के लिए बताइए क्या पॉलिसीज बना रहे। कहते हैं जी ये पहली चीज है, हमें उन्होंने वोट इसलिए दिया है कि हम जाएं और इमरान खान को जो बेगुनाह है उनको आजाद करवाएं। तो हम उनसे ये वादा करके आए हैं, हम उन्होंने हमें वोट ही सिर्फ इस चीज का दिया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लोगों ने वोट इस वक्त ये दिया है कि इमरान खान को बाहर निकालो और इमरान खान आएंगे, वो पॉलिसीज बनाएंगे और वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी करेंगे। तो ये लोगों का पूरा यकीन है और ये बहुत कमाल बात है कि किसी एक इंसान के ऊपर लोगों का इतना ट्रस्ट। और क्यों ना हो, इमरान खान ने कौन सा काम है जो नहीं किया? पिछले तमाम सालों में, 22-26 सालों में उन्होंने अपने क्रिकेट के बाद से, क्रिकेट चलिए उन्होंने एक अपनी बहुत खूबसूरत कारकर्दगी से जीता हो अगर आप उसको उसमें ना भी, बाकी तो उन्होंने तमाम ये सोच के किया है कि ये मेरे मुल्क के लोगों के लिए बेहतरी लाएगा। कैंसर हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, या ये जो इन्होंने कायम किए शेल्टर्स, और जो कुछ भी इन्होंने किया हर एक चीज के लिए अपने मुल्क की डिग्निटी और अपनी कौम की बेहतरी के लिए उन्होंने किया, आने वाली जनरेशन्स के लिए किया है। और इतना बेलॉस किया है, मैं कहती हूँ खुशकिस्मत होती है वो कौम के जिसको कभी कोई ऐसा लीडर मिल जाए, ऐसा इतना लीडर। बेलॉस। अच्छा, तो इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट्स भी हमेशा जितने जो भी किसी भी मुल्क की हों, वो अवाम की बेहतरी चाहती हैं, वो मुल्क की बेहतरी चाहती हैं। ये पहली एस्टेब्लिशमेंट होगी मैं कहूँगा कि जिन्होंने -1 करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बस्ता बेक बदमाश, चोर चकार, इनके इनके खुद के पास रिकॉर्ड्स हैं। फरहान ये उन्हें देख लीजिए उन्हें कि ये लोग आप, लाके बिठा रहे हैं, और ओनली देयर आर फ्यू पर्सन्स जिन्होंने जी, पूरे के पूरे सिस्टम को झगड़ा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट आप को ये झगड़ा हुआ है। देखिए कि आप हमेशा ये कोशिश करते हैं ना, आप जिस ईंट पे खड़े, आप जहाँ खड़े हो आपके पाँव के नीचे ईंट तो हो ना, या जी, आप जिस दरख्त पे बैठे हुए हैं, जिस शाख पे बैठे हुए हैं, आप उस शाख को तो नहीं काटते ना। तो उसे ही काट रहे हैं ये ये लोग, समझने बिल्कुल। वाली बात है कि इस वक्त आप जिस शाख पे बैठे हैं उसका नाम पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आवाम है जो उसकी जड़ें हैं। आप उसको कैसे काट सकते हैं? आप कहाँ बैठेंगे इसके बाद? अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हम औरतों की बात पहले कर लें, हम सियासत पे डायरेक्ट चले गए। लेकिन जी, सियासत ही में ले तो हम एक औरत का ज़िक्र करना पसंद करूँगी, जहाँ हम इमरान खान की बात करें। मैं उस केस पे वैसे भी बहुत ज़रूरी समझती हूँ बात करना, खुसूसन आज के दिन जब हम औरतों की डिस्क्रिमिनेशन या औरतों के हकूक़ के हवाले से बात करें। वो मैं बात करना चाहूँगी इद्दत के हवाले से। अच्छा, जब मैं इद्दत के केस के बारे में बात करूँगी तो मैं उसको हरगिज़ यूँ नहीं करना चाहती कि ये हम फर्स्ट लेडी के बारे में, साबिका फर्स्ट लेडी के बारे में बात करें कि बुशरा बीबी, एक इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी वाइफ़ थी उनकी, नो। मैं इनको एक औरत का केस समझ के ये बात करना चाहती हूँ। गो के वो एक समझिए प्रिविलेज्ड फैमिली से हैं, या फिर उसके साथ वो उनकी इमरान खान की मतलब वाइफ़ है साबिका प्राइम मिनिस्टर की।
वो केस बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए और तमाम औरतों को बात करनी चाहिए और ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आदमी उस पे बात करेंगे। हम आज तक देखते आए हैं कि इस्लाम को ही इस्लाम में मैं इस्लाम की उस तरह से हार्डकोर उस तरह बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं कोई वो ना इस्लामिक स्कॉलर हूँ और ना ही मैं अपने आप को इस काबिल समझती हूँ कि मैं उसके बारे में कोई हतमी बात कह सकूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरे अल्लाह ने जो कुछ फ़रमाया है वो हर इंसान के लिए, यानी मेरा रब जो है वो रब्बुल आलमीन है और मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए, वो रहमतुल लिल आलमीन है। तो ये 2 जो लक़ब है ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, यानी तमाम कायनातों का रब है, तमाम आलमीन का रब है और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम आलिमों के पे रहमत अल्लिल आलमीन भी, खातमुन रहमत के लिए। नबिय्यीन भी, जब बिल्कुल, हमने ये बात बिल्कुल। कर दी नहीं, मैं रहमत इसलिए कहना चाहती हूँ कि मैं इनको वो देना चाहती हूँ कि इनकी जो अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो आप इन 2 बातों को अगर समझ लेते हैं तो आप कैसे समझते हैं कि वो किसी इंसान को कभी दुःख देने की कोई बात कर सकते हैं? वो जो भी बात करेंगे वो ओवरऑल सबके लिए बेहतरी की बात होगी, सबके लिए बिल्कुल। आसानी की बात होगी। तो पहले शादियों के नाम पर इजाज़तें, नई इजाज़तें और उसके लिए उसका पूरा पैमाना है नापने का कि आपने किस आदमी को 2 शादियाँ करने की इजाज़त है, किन हालात में है, किस तरह से है और फिर उसके बाद उसने उसको किस तरह निभाना है। ये नहीं कि अब आदमी है तो आप 4 शादियाँ कर लें और शादियों में भी आप कर लें अपनी चलें उस टॉपिक को छोड़ें, वो फिर नहीं 1 किस मिनट टाइम पे डिस्कशन शॉर्ट कर शॉर्ट लेंगे। शॉर्ट 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 जी, बात पूरी जी। करने दें। आपके ऑफिस में बैठी हुई है कोई खातून जो आपकी सेक्रेटरी हैं, अब आपने उनसे शादी करनी है। नो, इसलिए नहीं कहा था, शादियों की मिसालें दी गई थी। ये बात हो गई। अब हम आते हैं फिर डिवोर्स की, तलाक 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 करके आप जिसको मर्ज़ी दे दें, फिर आप उसको हलाला में से गुज़ारें। इन सब का बड़ा औरत का तकद्दुस है इस्लाम में और इन सब के पीछे डिटेल्स हैं। उनको समझना, उनको पढ़ना और एक अपनी इख़्लाक़ी जुर्रत से उन चीज़ों को समझ के आगे चलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इंसान के ऊपर अपने ज़मीर को से उसको समझना, उसकी आवाज़ को पहचानना कि मैं जो अमल कर रहा हूँ वाक़ईतन क्या इस्लाम के मुताबिक है या जो अल्लाह ने कहा है। अब इद्दत केस में उन्होंने जो किया है उसको उन्होंने बनाया एक मज़हबी मतलब हवाले से उन्होंने उनको सज़ा दी है। बात ये है कि आप इसको गौर से पढ़िए, ये मैं सबसे कहना चाहूँगी और मैं यहाँ आपके साथ बैठ के इस पे ज़रूर बात करूँगी। यहाँ के मुफ़क्कर जिन्होंने तकरीबन 29 साल उनका बांग्लादेश के हैं, मुस्लिम हैं, उन्होंने 29 साल इसकी पूरी औरतों के जो हुकूक हैं उनके ऊपर उन्होंने की है उनकी सारी क्या कह लीजिए रिसर्च है और एक-एक लफ्ज़ खोल के बताते हैं, उनको हम साथ बिठा लेंगे, वो आपको हदीस और कुरान से उसका हवाला देंगे कि इद्दत के अंदर औरत को खुदा ने किस तरह से पनाह दी है और किस तरह से उसकी बेहतरी के लिए ये इद्दत का टाइम रखा गया है और आने देखिए वाली भी वो तो इट इज़ क्रिस्टल क्लियर कि ये लोग इस्लाम को भी यूज़ कर रहे मगर हैं, हम इसलिए उसके कि अगर अगर एक औरत ने कह दिया है कि हुँ, ऐसी बात जी, नहीं है, तो ये जी, कौन होते हैं जज करने वाले? वो तो नहीं, ये कह रहे हैं कि ये दे आर जस्ट यूटिलाइजिंग इस्लाम, लेकिन उनसे देखिए ना फतवे दिला रहे हैं। देखिए ना इस्लाम उन्होंने का भी बदनामी का बायस बन रहे हैं ये लोग। जी, मैं कुछ ये कहना चाहती हूँ कि चूँकि ये हो गया है, ये केस हुआ और इससे सज़ा हुई और उसके बाद खामोशी इख्तियार करने का मतलब आने वाले दिनों की बात करना चाह रही थी, जो मैं इसके ऊपर बात जी, कर रही थी कि ऑलरेडी वहाँ पे औरत के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। किसी लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं आती, उसके मुँह पे तेज़ाब वो लड़की नहीं पसंद आती है और लड़की मना कर देती है, उसके मुँह पे तेज़ाब डाल देते हैं। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिसेज़ हैं। किसी की शादी राइट, हुई है, ऐसे राइट। घर में शादी होगी कि जहाँ पे आपने कोई उनके जहेज़-वहेज़ का कोई मसला रहा, वो चूल्हा फट गया, वो जल गई, ये बड़े केसेज़ हैं। और बहुत से के अब ऐसे हालात में कि जहाँ आप समझते हैं कि औरत को पहले उस तरह की प्रोटेक्शन नहीं है, ना कानून से, ना किसी मुआशरे से, ना किसी और तरह से, कोई भी ज़ुल्म-ओ-सितम होता रहता है। शादियों के हवाले से जिसके साथ मर्ज़ी आप जैसे मर्ज़ी शादी कर दें और अगर वो नहीं तो वो इज़्ज़त के नाम पे कत्लो-गारत तक मामलात हो जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप इद्दत का एक केस का अब ये रेफ़रेंस बन गया ना, रेफ़रेंस होते हैं केसेज़ के जब दूसरे केस को आपने लड़ना होता है और वहाँ जी, हम ये जी, देखते जी। हैं कि मैं समझ ताकतवर गया हूँ आपका पॉइंट। जी, जी, जी। जो ताकतवर है वो इस्तेमाल करता है अपनी पावर को जहाँ कहीं भी उसने किसी को डिस्क्रिमिनेट करना है, इवन आदमी को भी। मगर यहाँ तो औरत का मामला तो डबल डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। अब औरत ऑलरेडी वो इतने जवाबदेह है इतने मकाम पे, आपने उस पे कोई भी इल्ज़ाम लगाया
और आपने आपको उसको पता है उनकी उनके बाथरूम नहीं तक खत्म पे इन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं। जी, जी, मैं जी। इसको ख़त्म करना चाहूँगी पॉइंट को। तो इसके अंदर आप उसको इस केस को रेफ़रेंस बनाएँगे कि जी ये तो जो साबिक प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ़ थी, उनको भी इद्दत केस में ये सज़ा हुई थी, ये केस रेफ़रेंस के लिए बन गया। अगर इस केस को रिवर्स ना किया गया, तो ये आपके लिए रेफ़रेंस बन के आपके गले का फंदा, मैं औरतों की बात कर रही हूँ। ये तमाम उम्र के लिए गले का फंदा बनेगा, किस तरह से? ज़रूरी नहीं कि वो मतलब हमेशा जायज़ और नाजायज़ का ख़्याल किए बिना जिसकी ताकत होगी, जिसको क्योंकि देखिए ये एक कॉमन बात है, यहाँ पे पुलिस ये बताती है कि जब पार्टनर्स ने अलहदा होना हो यानी हस्बैंड वाइफ ने या वैसे पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ आपको पता है वेस्ट में पार्टनर्स के तौर पे बहुत लोग रहते हैं। तो अगर औरत ने अलहदा होना हो, औरत को कहा गया है, तो वो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करे कि वो इस आदमी से इसको कहने जा रही है कि आई एम नॉट गोइंग टू लिव विद यू एनी मोर, मैं तो वो ताकि उसको हम प्रोटेक्शन दे सके, क्योंकि ऐसी अमवात होती हैं जब औरत कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो वो औरत, बहुत सी औरतें को मार दिया जाता है, बहुत से नुकसानात पहुँचते हैं। तो ये अगर वेस्ट में अभी तक औरत इस तरह होती है, मीन्स आदमी की कोई ईगो का इश्यू है इसके अंदर। आप ये सोचिए नहीं, कि ये इसमें इसमें नहीं, इसमें मुझे एक और मुझे मुझे पॉइंट। मुझे 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 पॉइंट खत्म करना है। अगर ये पाकिस्तान में ये मामला हो जाता है और औरत उससे अलहदा हो जाती है, डिवोर्स ले लेती है और कल को वो कहीं और शादी उसकी होती है, जो मर्ज़ी रीज़न हो, उसकी पसंद हो, घर वाले करें कुछ भी, वो आदमी इसको इश्यू बनाकर, इस केस को रेफ़रेंस बनाकर, इद्दत के कहानी को जोड़-तोड़ कर, जज साहब को कुछ ब्राइब देकर, लॉयर को कुछ ब्राइब देकर, मोहल्ले वालों को कुछ ब्राइब देकर, औरत के अगेंस्ट फैसला हो सकता है और ये फैसले होते हैं, कॉमनली होते हैं। ये औरत को एक और शिकंजे में बाँधा जा रहा है। इसके ऊपर बिल्कुल, बिल्कुल। औरतों को मैं बात यही पॉइंट करनी कहने चाहिए, वाला था। इसको बड़ा इम्पोर्टेंट दानिशवरों पॉइंट को इस है। पे बात करनी चाहिए कि खुदा के वास्ते औरतों की ज़िंदगी आगे आपने थोड़ी तंग की हुई है। आपने उनको अधूरा इंसान माना हुआ है। जब तक हम औरत को एक मुकम्मल फ़र्द नहीं मानेंगे, इट्स नॉट अबाउट कि औरत को ज़्यादा हुकूक दे दो, इट्स नॉट अबाउट कि आदमी को ज़्यादा दे दो। बैलेंस करो, जैसे दोस्तों में बैलेंस करते हैं, जैसे रिश्तों में बैलेंस करते हैं, मोहब्बतों में बैलेंस करते हैं। औरत है या आदमी है, इखलाकियात को इस्तेमाल करो, तुम्हारे अंदर की आवाज़ को सुनो। तो ऑलरेडी आपने उसको बड़ा डिस्क्रिमिनेट करके अपना भी नुकसान किया हुआ है, अपने मुल्क का भी नुकसान किया हुआ है। आप 50% को अधूरा इंसान बनाते हैं। फिर आप अपनी आने वाली जनरेशन का नुकसान कैसे करते हैं कि जब ये आप एक ये लगे हुए हैं कि जब आप जी, इस जी। औरत को जब इस औरत की आप मेंटालिटी को या थॉट को कंट्रोल करेंगे, यानी आप उसकी सोच की गुलामी ही सबसे बड़ी गुलामी है ना। आप उसकी सोच को गुलाम करेंगे कि जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ वो किया जाए, फैमिली या जो भी। आप उससे अपने बच्चों की नशो-नुमा करवाएँगे, यानी औरत नशो-नुमा करती है, वो वही है ना जो घर में पालती है, तरबियत देती है, और आप एक स्लेव से करवाना चाहते हैं जिसकी सोच बंद है। तो आप अपने बच्चों की नशो-नु यही तो प्रॉब्लम है हमारे मुआशरे की, जो कन्फ्यूज़िंग जिस टॉपिक से हमने बात शुरू की थी, जिसको जो मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी, जो मर्ज़ी मतलब करते चले जाएँ, सब बिल्कुल एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। ऐसा ही है। इसके लिए बाकायदा एक मुआशरे की तामीर होती है, उसके लिए बाकायदा उसकी एक ब्रेन की एक ग्रोथ होती है, एक सोच की डेवलपमेंट होती है। फिर आगे चल के क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर डेवलप होती है प्रैक्टिस के डेवलप साथ। होती है। फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप किसी बात के ऊपर कोई फैसला कर सकते हैं। और आपने बस बंद किया हुआ है, लपेटा हुआ है, पहले आपके ऊपर वैसे कोई ताकतवर बैठे हुए हैं जो डिक्टेट करते हैं, फिर उसके बाद घरों में वो फिर ये मालो-दौलत की चलती है जी, डिक्टेशन, देखें जी, इसके ब्राइब, अलावा फिर ये आपके तो घरों एक में चीज़ है कंट्रोल ना। किया जाता है। तो दैट्स व्हाट ए माय पॉइंट इज़ कि दानिश्वरों को इस पे एक बोलना एक चाहिए और और आई औरतों थिंक को बोलना चाहिए। अनदर थैंक यू। अनदर अनदर वेरी जी, थैंक्स, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। जो आपने एंड में पॉइंट बता दिया वही मैं कहने वाला था। हुँ, अब ये लोग लगे हुए हैं भुट्टो को ज़िंदा करने के लिए, उसके जी। 40 साल पुराना केस को उसे रिवर्स करने के लिए। मगर ये देखिए, लोग भुट्टो आपने साहब बिल्कुल सही कहा। जी, जी, जी। भुट्टो साहब के साथ ज़्यादती हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। ये जुडिशियल मर्डर था, इसको मान लिया गया है, लेकिन खुदारा इतनी अक्ल तो हम में बच्चे में भी है कि आप पहले उसके बारे में, यानी हम कहते हैं कि जब कोई शख्स जो अ, मर रहा हो, तो उसमें अगर आप भी उसी माहौल में हैं, तो आप पहले ऑक्सीजन अपने चेहरे पे लगाते हैं कि एक सर्वाइव करेगा, तो आप दूसरे को सर्वाइव करवाएँगे। यानी जो नहीं, नहीं, सर्वाइव कर आप मेरा पॉइंट नहीं मैं समझी। कुछ मेरे कहना कहने चाहती का हूँ, मतलब जो ये है कि सर्वाइव दे आर जो नॉट लिविंग इन द प्रेज़ेंट। मैं इन्हें यही अभी कहना जो चाह रही हूँ। प्रेज़ेंट जी, जी। इश्यूज़ हैं, दे नीड टू जी, इम्प्रूव। जी, जी, उन्हें मैं वो यही कहना तबाह चाह कर रहे हैं और वो अपने सिर्फ़ पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, मैं ये पॉलिटिकल कहना चाह गेन। रही हूँ कि अगर आप सर्वाइव जो कर सकता है, पहले उसको सर्वाइव करवाते हैं ना। आप जाके मुर्दे को उखाड़ के निकाल के ये थोड़ी पूछते हैं कि भैया तुम कैसे मरे थे? तो 50 साल पहले मैं इसके हक में हूँ कि पता चलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। आज कितनी ज़रूरत है कि इमरान खान के केस को एड्रेस होना चाहिए। इमरान खान उन्हीं सर्कमस्टांसेस से गुज़रे हैं। इमरान खान की बिल्कुल, ज़िंदगी बिल्कुल। दाँव पे लगी हुई है।
है। इमरान खान की ज़िंदगी को इतना बड़ा थ्रेट है, हम सब जानते हैं, ना सिर्फ ये कि उनको कह लीजिए लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से, लोकल ताकत के या एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी उनकी ये जान तो का जी थ्रेट है। ये मुल्क इमरान दुश्मनी कर खान रहे हैं, की जो कुछ लाइफ कर रहे इस हैं वक़्त ना, एट दे रिस्क दे है। आर डिस्टेबलाइजिंग द कंट्री। ये जी। मुल्क के कभी भी खैर खा होते, लोगों के खैर खा होते, ये कभी भी ऐसे ना करते। अभी और चूँकि हम ये लेट्स बात गो कर रहे बैक हैं, तो मैं टू ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से कहना चाहूँगी कि हमारे चीफ जस्टिस साहब को होश में आकर ज़िंदा लोगों के बारे में गौर करना चाहिए। वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट जो पास्ट में बेचारे 25 बिल्कुल। 45 साल पहले ज़ुल्म और ज़्यादती से मारे जा चुके हैं। कीजिएगा, फुर्सत में। आज कितने लोगों की ज़िंदगियाँ दाँव पे लगी हुई हैं। कितने लोग जो वर्कर्स हैं, जो उनकी ज़िंदगियाँ, वो जो जेलों में बैठे हुए हैं बेगुनाह। इमरान खान की ज़िंदगी एट रिस्क है। आप उससे आँखें कैसे चुरा सकते हैं? आपको पहले उसको एड्रेस करना चाहिए। आपकी ये ड्यूटी है। आप बहुत बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद औरतें हैं, चूँकि हम औरतों के दिन के हवाले से भी बात करें। असल में जी देयर पाकिस्तान की इज जो प्रिज़नर औरतें हैं, वो मासूम हैं, अपने बिल्कुल। घरों से दूर, उनको आपने किस तरह से बंद किया हुआ है। ये रमज़ान भी आ गया है, औरतों का मंथ भी है, खुदा के वास्ते अपने फेस सेविंग के लिए, अपने पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए आपको औरतों जो फीमेल प्रिज़नर्स हैं, उनको आज़ाद करना चाहिए एंड वी ऑल सनम नो दैट जावेद, वो लोग तैयबा राजा, इनोसेंट हैं। उन सबसे उन्हें बड़ी बात नाजायज है, वो लोग इनोसेंट हैं। उनको उनको आपको छोड़ना चाहिए। आप इनोसेंट उनके साथ और रमज़ान के हवाले से तो तमाम प्रिज़नर्स को भी इलेक्शन हो चुके, इलेक्शन में धांधली हो चुकी, धांधली के अंदर साबित हो चुका कि किसके हक में और किसके उसमें। तो इस वक़्त तो ये साबित हो चुका कि अगर ये गवर्नमेंट बनी होती तो इमरान खान शायद 200 से ज़्यादा इमरान खान की पार्टी ने सीट्स ली होती और उन उसके बलबूते पे इस वक़्त तमाम लोग आज़ाद होते। तो ये आप ज़ुल्म और बर्बरियत का वो सबूत दे रहे हैं कि आप जी, उन जी। कैदियों की अच्छा, तरफ इसमें इशारा भी नहीं कर इसमें रहे। जी। इसमें मैं आपको एक पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है दे दूँ। एक तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान की पुलिस, हुँ, एवरीथिंग इज़ बीइंग कंट्रोल्ड। जब तक फ़ौज इसमें 2 चीज़ें हैं, फ़ौज अपने काम पे वापस नहीं जाती, बॉर्डरों पे नहीं जाती, दे डोंट फोकस ऑन देयर प्रोफेशन। नंबर 2 आईएसआई, आईएसआई जब तक ये सिविलियन कंट्रोल में नहीं जाती, मैं अमेरिका में हूँ, आप कनाडा में हैं। इधर जितनी भी जो एजेंसीज़ होती हैं, वो दे आर कंट्रोल्ड बाय द सिविल लीडरशिप, बाय द पार्लियामेंट। ठीक है जी? इधर जो एफबीआई है जो दूसरे जो इदारे हैं, वो जो दे आर हू ऑपरेट विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, दे आर अंडर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि पाकिस्तान के अंदर अब आईएसआई का पॉलिटिकल विंग, इंटरनल विंग, उसके नीचे यही काउंटर टेररिज्म, वो भी उसके नीचे है। एंड दे आर कंट्रोलिंग इवन जज से जाके कभी हमने नहीं था देखा आईएसआई चीफ जाके जजों से मिल रहा है। दे आर गिविंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। फिर जब बंदयाल साहब जी, इलेक्शन की डेट उनसे देने भी जा रहे उनसे भी थे, मुलाकात तो की थी। उनके उनके चैम्बर में कौन गया था? बताइए ज़रा। कमांडर्स गए वो थे और उनके हाँ, साथ हाँ, वो अच्छा, उसमें आप हैरान होंगी, चलिए उसमें कोई बात एक नहीं, चलिए कोई एक बात नहीं, वो चले ये गए जो थे। सेक्रेटरी डिफेंस है, वो बाजवे का सुसर है, जनरल बाजवे का, जिसे वो सेक्रेटरी चलिए, डिफेंस लगा के हम चला गया, हम भी रिटायर्ड डिटेल्स में मेजर जाने जनरल से पहले पहले फजलुर इस हाँ, इस बात को ही पहले आल्सो ख़त्म मेट। करें। वो जी, गए थे लेकिन उसके साथ-साथ आप ये देखिए कि जो गवर्नमेंट का यानी पीडीआई का क्या है? डीजीआईएसआई भी पीडीएम गया था। पीडीएम के जो वो थे अटॉर्नी जनरल, वो साथ गए थे। वो क्यों गए थे? ये कितनी बायस्ड अप्रोच थी। क्या पीटीआई बेस्ट का भी कोई अप्रोच। वफ़द गया था जो लोग इलेक्शन माँग रहे थे? ये लोग तो मुखालफत कर रहे थे। तो ये बहुत असल में ये देयर इज़ ए फाइट बिटवीन जो कह लें कि जो बदमाशी एलीट कैप्चर भी नहीं मैं कहूँगा, बदमाशिया कैप्चर और अवाम। लेकिन मैं एक इमरान बात खान ज़रूर अवाम के कहना साथ है। चाहूँगी फरहान, एक जी, बात जी। ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए आपने ये कहा जी, कि पुलिस भी कंट्रोल है, एफआईए भी कंट्रोल्ड है, नैब भी कंट्रोल है, फलाँ भी कंट्रोल, मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक होती है प्रोफेशनल इंटेग्रिटी और एक होती है पर्सनल इंटेग्रिटी। पर्सनल इंटेग्रिटी कहाँ रोने चली गई, कहाँ छुप गई, कहाँ चली गई, हर फर्द की खत्म हो गई क्या? 1 आप मिनट अब 1 मिनट मेरी बात सुनिए आप, एक मिनट बड़े नहीं, गौर नहीं, से मुझे आप मुझे सुनिए। बात तो पूरी नहीं, करने नहीं, दें, नहीं, मेरा नहीं, जुमला नहीं, तो नहीं, पूरा होने दें। प्लीज़ लेट मी टेल अबाउट लेट मी फिनिश। चलें, आप मैं कर ये लें जी। कहना चाहती हूँ कि ठीक है, प्रेशर है, बहुत ज़ुल्म है, बहुत ज़्यादती है, बहुत आप उस सीट पे मत बैठे, स्टेप डाउन कीजिए, आप छोड़िए वहाँ से। आप ये मैं पकड़ रूल के भी वही मैं रखेंगे आपको समझा रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। काज़ी फायज़ ईसा को इन्होंने लगाया है। फिर आप वही बात कर रहे एजेंसी हैं से ना। 1 हुँ, मिनट, 1 मिनट, एजेंसी से क्लीयरेंस होती है।
पता है कि इस शख्स के एसेट्स बियॉन्ड मीन है, पता तो है कि इस शख्स ने अनलॉफुल डिसीजंस दिए हुए हैं, हुदैबिया के इसने केस का, नवाज शरीफ के केस का इसने गलत हम वही फैसला बात किया था। कर रहे हैं जो मैं कर अब रही हूँ, आप मसला कर ये रहे हैं। है, नहीं 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 हुँ, नहीं, दे अपॉइंट देम, दे ब्रिंग पता है देम टू पावर, दे मेक देखिए द दे हाँ मेक द जी, बेंचेस। हाँ ठीक है, जी, तो बात ये है कि ये इन्हें मुआशरे पावर में ये देते हैं, ये जितने करप्ट जिनकी फाइलें बनी हुई हैं करप्शन की, जिनकी वीडियो फिल्में बनी हुई हैं, इनकी कोशिश होती है वो बंदा वो इस असेंबलियों में है, वही बंदा अपना जी, मुझे जजेस मालूम है का ये ऑफिस तो। होल्ड करे। हाँ असल जी, प्रॉब्लम ये है, नहीं और वो फिर प्रॉब्लम उन लोगों को दे यूटिलाइज दीज पीपल। ठीक है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दे आर जस्ट zombies। उन्हें फिर जो बताया जाता है दे गिव दैट डिसीजन बेस्ड अपॉन दैट। ठीक है, तो यही मैं आपको समझा रहा था कि एजेंसीज का रोल नहीं होना चाहिए, एजेंसी का हेड जर्नैल नहीं होना चाहिए, इसका हेड एक सिविलियन होना चाहिए। ठीक है जी, ही शुड बी देखिए रिपोर्टिंग आपने टू द जिन प्राइम लोगों की मिनिस्टर, टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह बाकी जिन सारों लोगों मुल्कों की के अंदर होता अपॉइंटमेंट है। की बात की है, उनकी जी अगर जी जी। पर्सनल इंटेग्रिटी अगर उनकी डेवलपमेंट इस तरह हुई होती, वो अपने एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर, उनकी अगर प्रिंसिपल के ऊपर की गई होती, उनकी परवरिश हुई होती, मैं मतलब ओवरऑल रोज प्रिंसिपल प्रिंसिपल बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उन लोगों को सिस्टम आगे ही नहीं आने देता, ये लोग आगे नहीं आने देते। यही तो हो रहा है इमरान खान से, यही तो और लोगों से हुआ है जिन्हें माइनस किया गया है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, इवन इन द पब्लिक ऑफिसेज वी आर नॉट गेटिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। यही इमरान खान की जंग थी। इमरान खान सानिया निश्तर दूसरे तीसरे ना उनकी कोई रिश्तेदारी थी, ही ब्रॉट देम बेस्ड अपॉन द मेरिट। अभी क्या मेरिट है, इन्होंने जो चीफ चीफ मिनिस्टर लगाया, जितना बड़ा चोर उतना बड़ा होता, और वो एवरीवन नोज यू नो हु इज डूइंग ऑल दैट। एक बच्चे को भी पता है, एक अनपढ़ शख्स में भी इतनी आ गई हुई है, एक अवेयरनेस आ गई हुई है कि हाउ पाकिस्तानी सिस्टम इज वर्किंग। इसका इजी इलाज ये है, सबसे पहले एजेंसीज को उन्हें सिविलियन कंट्रोल में लेके जाए। कोई जर्नैल इसमें नहीं होना चाहिए, कोई इनका सिविलियन। हम देखते हैं कि नैब का चेयरमैन वो अपना नैब का हेड वो इस वक्त बैठा हुआ है, रिटायर्ड जनरल। एक सर्विंग जनरल इसका ये आपका नादरा का हेड है, और बहुत सारे ये दे हैव डन देयर जॉब। जी, बहुत सारे पढ़े लिखे तमाम लोग, जो यंग लोग, बिज़नेसेज़ हैं, तमाम एनलाइटेंड पीपल आर इंडस्ट्रीज़ हैं, अवेलेबल। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा जी है तमाम इंडस्ट्री और तमाम बिज़नेसेज़ और बल्कि आप डरे उस वक़्त से कि जो ये थोड़े बहुत बाकी छोटे-मोटे से रह गए हैं, जैसे कि ये कार्ट वेंडर्स होते हैं, यानी रेहड़ी वाले और ये सब, ये इनके भी जो कह लीजिए सिस्टम के जो हेड हैं, वो भी कोई पता नहीं है कि ये आप इन्हीं के कब्ज़े में चले जाएँ। किसी भी वक़्त आपको न्यूज़ मिल सकती है, उसके भी हेड मुकर्रर कर दिए गए। पाकिस्तान उनकी किंगडम है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें किसी को कोई शुबा नहीं है, ना था। किंगडम जी, वो दे आर जस्ट सबसर्विएंट टू द स्टेट। दे आर ठीक है, किंग्स ये वो ये उसमें हाँ, लोग ये लोग सिर्फ सिविल सर्वेंट होते हैं, मुलाजिम होते हैं, दे आर नॉट द किंग्स। वो तो सैलरी ये के लिए जाके ना, देखें इनका अदरवाइज़ दे मैंडेट रूल। क्या है। हाँ, वो अगर कोई करता है तो दे आर यू नो जी। अपने ओथ से गलत कर रहे हैं, अपने ओथ से गद्दारी कर रहे हैं। इट्स इट नॉट एक्सेप्टेबल। पाकिस्तान इज ए डेमोक्रेसी, इट्स ए नो नो। नहीं, पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान कहाँ से चले जमहूरियत कागज हुई है। कागजों में तो डेमोक्रेसी है हाँ, ना, का वो वैसे तो तो। मतलब झूठ जी बोलने का जी। झूठ तो वैसे पाकिस्तान में बहुत बोलते हैं, मीडिया यहाँ सारा तो झूठ बोलता है। डिक्टेटरशिप ले हैं, मगर अब जो हालात हो गए हुए हैं, अब जिन बोतल से बाहर मैं आ आपको चुका है एक बात शोर, बताऊँ फरहान, इट्स हमारा नॉट जो गोइंग टू गो मीडिया बैक। मीडिया को रोल प्ले करना पड़ेगा, मीडिया को ये ड्रामाबाज़ी ख़त्म करनी पड़ेगी। जिस दिन इनका दिल चाहता है किसी बात के ऊपर सच बोलने को, तो ये अपने आप को आके एक्टिविस्ट साबित कर लेते हैं और जिस दिन इनका अच्छा, वरना ये मीडिया मीडिया जी, मीडिया सच बोले तो वो चैनल ही बंद हो जाता है। नहीं, आप वो हकीकत टीवी के साथ देखें, आप बोल के देखिए साथ देखें, आप देखिए ये एआरवाई के साथ देखें। देखिए ये होता है जब जब बाकी तमाम लोग इधर-उधर बिकते हैं। जब इनको बिकने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो ये कैसे करेंगे? आप मसला ये है इट्स कि आपको इट्स यू 50 नो, एक ये हाइपोथेटिकल चीज तो हो सकती है, मगर या पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आपने देखा है कि एक प्राइम मिनिस्टर कितना बेबस था। व्हेन इमरान खान वाज प्राइम मिनिस्टर, जी। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, कितना वो बेबस है। ठीक है जी, डिस्पाइट ऑल द पब्लिक देखिए मैंडेट, वो पब्लिक देखिए सपोर्ट, क्या हो रहा है इसके साथ। इमरान खान बेबस क्यों है? इमरान खान जो अमेरिका चाहेगा इमरान खान के साथ किया जाएगा। इमरान खान अमेरिका के ऑर्डर्स पे हाँ, चल ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इमरान खान को अमेरिका उन्होंने अमेरिका कहा कि या इमरान कोई भी खान की कंट्री आवाज़ अगर बंद होनी इंडिया के चाहिए। किसी एस्टेब्लिशमेंट को के उनके किसी जनरल को कहे कि अपना प्राइम मिनिस्टर उतार दो, क्या वो करेंगे?
नहीं, बिल्कुल चाइना नहीं को हो ये सकता। क्या वो करेगा, सऊदीया आप को आप कहेंगे इसे, किसकी बात की थी? पहले आपने अपना इंडिया की रशिया को ये करेंगे, 1 कभी मिनट, भी नहीं। ये 1 मिनट। रोल होता है इनका, जो अपना सिक्योरिटी एजेंसीज का, कि अपने मुल्क को, उसके प्राइम मिनिस्टर को सेफगार्ड करना, आपने ना कि इंडिया की उसके बात नीचे की से थी ना पटाखे सबसे फेंकना। पहले, आपने सबसे जी, पहले जी, जी। इंडिया की बात की ना, जी, तो जी, देखिए बिल्कुल। इसको कहते हैं कित्थे मेर अली कित्थे तेरी सना, कित्थे इंडिया कित्थे पाकिस्तान, मतलब इसको मिलाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। इंडिया बहुत आगे निकल गया। मैं इकोनॉमी की बात नहीं करती, मैं कभी इकोनॉमी को कुछ नहीं गिनती, इकोनॉमी जस्ट वन पार्ट ऑफ तरक्की है, इट्स नॉट एवरीथिंग। आपके जो प्रिंसिपल हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं आपकी कंट्री नहीं, के लिए, बात मैं आपकी ये कर दुनिया रहा के लिए। हूँ कि तो जो भी सिक्योरिटी इदारे होते हैं, इंडिया में इट एक इज सिस्टम चल रहा है, नेम बुराई एनी अभी भी कंट्री। मौजूद है। हाँ और जी। पाकिस्तान एक टाइम था, पाकिस्तान इंडिया से आगे था फ्रॉम ऑल द इंडिकेटर्स। ये नीचे गया ही जी, नहीं जी, लोगों की वजह से। इकोनॉमी में अभी आगे जब था, इमरान बिल्कुल। खान गए थे, पाकिस्तान वाज हुँ, ग्रोइंग, देयर बिल्कुल। वाज $20 बिलियन इन द ट्रेजरी। इमरान इन्हीं खान के लोगों की वजह होते से हुए गया है। इंडिया ये वाज़ जिन लोगों ने अनकंफर्टेबल। किया है, अरबों जो इसमें इलेक्शन के अंदर इन्होंने जाया किए हैं, जी, ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत लोगों को मैं जानता जी, हूँ, जी, उनसे बात भी हुई है, वो गए हैं वोट डालने। वो अब सारे कह रहे हैं कि हमें तो वोट वोट का फायदा ही नहीं हुआ, इन्होंने तुम्हारा मैंडेट ही चोरी कर लिया। जी, बिल्कुल। मसला और ये है, अच्छा, इफ लेकिन व्हेन मैं यू विल आपको बी एक डूइंग बात रिवर्स बता दूँ इंजीनियरिंग, कि यू विल फाइंड हैंडफुल ऑफ पीपल इन्होंने जो मैंडेट अपनी चोरी। रिटायरमेंट के बाद बाहर भाग जाते हैं। इन पे पाबंदी होनी चाहिए। जी, वंस यू बिल्कुल। आर इन सेंसिटिव पोजीशन, या आपको दे आर 10 नॉट साल तक अलाउड। कम से कम यू शुड नॉट बी अलाउड वंस देखिए यू जी, हैव क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। आइदर आपको याद है अब कि ये जो ये बातें, फाइज है, इसकी वाइफ स्पेनिश है। इन्होंने इसीलिए डुअल नेशनैलिटी ली हुई है। इनके बच्चे अक्सर आपको बाहर नजर आएंगे। ये बात मैं इनके उस दिन बच्चे आपसे बाहर, इनकी बीवियों ने नेशनैलिटी बाहर की ली होती है, इसीलिए इन्होंने डुअल नेशनैलिटी का लॉ नहीं खत्म कर रहे। जी, उस ये दिन मैं किसी आपसे भी पब्लिक सर्वेंट के यही लिए बात डुअल कह रही नेशनैलिटी थी, का लॉ नहीं होना चाहिए। ये तय होना चाहिए कि जो पाकिस्तान तब शख्स। ही ठीक होगा। इनके ऊपर बाहर जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो भी, पहले तो हमने कभी भी ये नहीं था देखा कि इस तरह सिक्योरिटी इदारे भी करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ मिल जाएं। चलें दिखावे में भी कुछ भी, वो एटलीस्ट एक्सेप्ट नहीं थे करते। इन्हें बहुत वेल, हद तक हमने बहुत से एडमिनिस्ट्रेशन में देखा, मगर अब तो ये पिछले 2 आई नो सालों से तो इंतहा आई कर डोंट नो दी आपने इन्होंने। कब देखा, क्या देखा, मगर ये देखिए जो भी सिलसिला है, ये सिर्फ़ बढ़ता चला गया है और नुमायाँ होता चला गया, वरना ये था शुरू से, डे 1 से अब था। तो जी सूरज सवा नेज़े के ऊपर चमक रहा है। ये जो काम अब हो गया है, वी हैव नेवर विटनेस्ड इट। जी। अच्छा, मैं ठीक है जी, चाहती हूँ इट इज़ वेरी एविडेंट। ये सियासत की भी बात हम साथ-साथ करते रहे, लेकिन चूँकि हम औरतों पे बात कर रहे थे और हमने बात शहर बानो से शुरू की थी, शहर बानो जी, नकवी जी। से, और आपने साथ जो पंजाब की इस जो प्राइम मिनिस्टर सॉरी चीफ मिनिस्टर बनाई गई हैं खातून, और जो चोरी के मैंडेट से लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुँची है, बहुत रंज पहुँचा है कि बहुत उन्होंने बहुत जी, राय दी थी, बल्कि उसकी मिसाल कल आपको एचएसएन कॉलेज में मिल गई है। एचएसएन कॉलेज एक बहुत ही जाना-पहचाना और अपनी एक पोज़ीशन रखता है इदारे के तौर पर, मगर कल मुझे भी हैरानी हुई, व्हाई वहाँ एचएसएन कॉलेज में ज़्यादातर लोग बड़े जो एक लाइक कह लीजिए कि जिनके बड़ा ज़िम्मेदाराना। प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है। इमरान उधर से नहीं, पढ़े हुए हैं, नहीं उसके इमरान अलावा खान नहीं, साहब। नहीं, उसके अलावा वो आम तौर पे फ्यूडल्स का मतलब इंस्टीट्यूशन कहलाता है कि वहाँ के बच्चे, उनके बच्चे आते हैं ज़्यादातर, या फिर बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के बच्चे। हुँ, तो उसमें आप ये देखिए कि ये इतना बड़ा चेंज है, और इस पे मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ पाकिस्तान राइट, को राइट, राइट। कि मुझे नज़र आ गई ये उम्मीद की किरण कि अगर वहाँ उनके उनके घरों के पले हुए बच्चे अगर इस तरह बात कर सकते हैं और इस तरह सोच सकते हैं, मीन्स इनके हाथों से गेम निकल चुकी है। निकल चुकी यानी है। बच्चे जो हैं, जो हम समझते थे कि एलीट क्लास के जो बच्चे हैं, वो उन्हीं की तरह होते हैं, होंगे अभी भी कुछ 5% उनकी एलीट क्लास के बच्चे इस तरह होंगे। मगर कल एचिसन कॉलेज ने ये साबित कर दिया है कि नहीं, हम बाशऊर हैं, हम अवेयर हैं, हम सब कुछ देखते हैं और हम डिग्निटी से जीना चाहते हैं, हम जी, मेरिट जी, पे जी, जीना जी। चाहते हैं, हम स्टैंडर्ड पे जीना चाहते हैं, और हम दुनिया के साथ उस तरक्की की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, हम इस तरह पीछे नहीं रह जाना चाहते। तो इकबाल ये ने कहा बहुत। था ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जी, ज़रख़ेज़ है तो ताकि। ये कल एचिसन कॉलेज की, क्योंकि देखिए बाकी लोगों की और बात है, मगर एचिसन कॉलेज के अगर स्टूडेंट्स का भी यही जवाब आया, तो ये बता देता है कि हमें ये इनकी सिर्फ एलीट क्लास की हम पूजा के लिए नहीं यहाँ पे बैठे हुए, हम यहाँ पर हक के लिए बैठे हुए हैं। तो मुझे बहुत इस बात की खुशी भी, उन्होंने नारे लगाए बाकायदा वहाँ पे इमरान खान के, और वहाँ पे उन्होंने मतलब ये तमाम बातें, और उसमें उनको जो आपकी चीफ मिनिस्टर है वहाँ की पंजाब की, उनको आने से मना करवाया उन्होंने
कि इनको मत आने दें। तो ये बिल्कुल। सूरत बनी। अच्छा, अब आप उनकी जो बात आपने की थी एक चीफ मिनिस्टर की, ज़रा-सी बात कर लें और शहर बानो नकवी की बात कर लें। गो कि मैं औरतों के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि हमारी तो बहुत खूबसूरत औरतें हमारी पूरी हिस्ट्री में भी गुज़री हैं। शुरू करें फ़ातिमा जिन्ना से लेकर, और उसके बाद लिखने में कितनी-कितनी ज़बरदस्त ख़वातीन गुज़री हैं। बानो कुद्सिया भी हाल ही की बात है, सबने आप सब जानते होंगे, उनकी किताबें पढ़ी होंगी, एक इंतहाई ज़बरदस्त राइटर जो इतनी डेप्थ में सोचती थीं। और उसके अलावा अभी हमारी जो और राइटर्स गुज़री हैं और हैं, इसके अलावा जो अ, पॉलिटिक्स में, अभी बल्कि तो बेनज़ीर का भी ज़िक्र करना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग ख़ातून जी, गुज़री जी, हैं बिल्कुल। पॉलिटिक्स में। चाहे भुट्टो साहब की फैमिली की थी, तो इसकी वजह से उनका पॉलिटिकल एक करियर आसानी से बना, लेकिन हाँ, स्टिल कोई शी शक वाज़ अ नहीं इसमें। स्ट्रॉन्ग वुमन। और उसके बाद अभी हमारी यास्मीन राशिद जो है, वो जो बैठी हुई हैं, बच्चियाँ, उन्होंने हैरान कर दिया है, ये जो लड़कियाँ हैं जो जेलों में बैठी हैं, कि ये आम लड़कियाँ थी और इन्होंने इतनी स्ट्रेंथ शो की है। मैं कहती हूँ इनसे सीखें। जिन लोगों के पास स्ट्रेंथ नहीं है, जिनके पास प्रिंसिपल नहीं है, जो लोग डिग्निटी से के साथ खड़ा होना नहीं समझते, वो इन लड़कियों से सीख लें। और इसमें देखें ये जी, कमाल लड़कियाँ इमरान खान निकली जो हैं। असेंबलीज़ में लेके आए हैं ना, जो जी, खवातीन वेरी जी, कैपेबल, ठीक है जी। बहुत। बहुत सारी खवातीन, नो फ्यूडल बैकग्राउंड, नो पॉलिटिकल जी। बैकग्राउंड, ठीक है जी। वो तो उसमें लड़की, मुझे उसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा, बड़ी ज़बरदस्त लड़की है, इधर पंजाब की किस जगह की वो, जिसने तमाम अपने जो एलीट क्लास के लोगों को शिकस्त दी थी, मुझे उसका नाम क्यों, उसको जो जो अदालत में जी, जाके जी, बैठी रही डे थी, अदालत से डेरा निकल डेरा नहीं रही थी। डे डेरा गाज़ी खान से, हाँ जी, 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 क्या नाम है बिल्कुल। उस खातून का? बड़ी ज़बरदस्त वो खातून है, मेहनती, नाम बिल्कुल। मेरे ज़हन में भी आ जाएगा, और उन्होंने बहुत बड़ा जागीरदार जिसे लाया, वो हैं, फिर जी। अपना चंदाना गुलज़ार हैं, जी, फिर कंवल शंदाना चौधरी शंदाना हैं, इज़ आउटस्टैंडिंग और वुमन, मैं ये ज़रूर ये कहना चाहूँगी। इमरान खान साहब ही ने इंट्रोड्यूस ही करवाए हैं हैज़ इस अ तरह हाई के। कैलिबर, लाइक मेरा जी, ख़्याल है जी, कि जी। शायद किसी का इतना कैलिबर हो। शी इज़ वंडरफुल और बड़ी वंडरफुल, अवेयर है, वंडरफुल, बड़ी वंडरफुल। अलर्ट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी बहादुर है। वो मिसाल है, आप सब सीखें एंड उनसे। तो Imran Khan brought this kind of material in जी, politics, जी। which was never existent. इमरान खान साहब रह जाते थोड़ी देर और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अच्छा, की अब भी आप, मैं इस पे भी बात शक्ल करना बदल। चाहूँगी। आप इस वक़्त अलीमा ख़ान को देखिए, जो इमरान ख़ान की सिस्टर हैं। जी, जी, देखिए, वो जी, कभी अलीमा खान जी, सामने नहीं आई, ठीक है? सामने हत्ता कि नहीं जब उनके भाई के जलसे होते थे इतने बड़े, आपने उनको स्टेज के करीब भी नहीं देखा होगा। स्टेज से दूर, कहीं नीचे या उससे बाहर की तरफ जहाँ जलसा हो रहा होता था, उस बाहर बैठी दूर से अपने भाइयों को देख रही होती थी ये बहनें। जबकि इन्होंने नमल यूनिवर्सिटी में भी उसी तरह से पार्टिसिपेट किया है, पढ़ी-लिखी ख़ातून है, सारी बहनें पढ़ी-लिखी हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक़्त अपने भाई की उसके लिए इनोसेंस, यानी उनके उनके लिए जस्टिस हासिल करने के लिए और उनकी जान की खातिर वो सड़कों पे, अदालतों में, उनके अपने ऊपर मुकदमात हैं। वो कितनी स्ट्रॉन्ग खातून है। मैं कहती हूँ कि वो इतनी बड़ी रोल मॉडल है हम सब के लिए, और उनको देखना हालाँकि चाहिए। उन पे भी बेशुमार इन्होंने केसेस बनाए हुए हैं, उन्हें भी दहशतगर्दी का भी बहुत बनाया ज़्यादा है। थ्रेट्स हैं। जी, लेकिन जी, बहुत। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक ऐसी औरत जो कभी सियासत में नहीं आई, एक ऐसी औरत जी, जी। जिसने कभी इस किस्म के ओहदों पे, पढ़ाई में आप मतलब हैं साथ उनके, या अपनी हाँ, कोई 2 एक नंबर डॉक्टर, केसेस बनाए हुए हैं उस पे भी, उन बिल्कुल। खातून ने, वो खातून नहीं, उनके साथ दूसरी बहनें भी हैं। इन लोगों ने किस तरह आके हिम्मत से, हिम्मत और शुजाअत आप देखिए कि इस खौफ और इस दहशत के आलम में अपने भाई के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। और जब आपने देखा था 9th मई का जब ड्रामा हुआ है जिस दिन, उस दिन इन्होंने क्या किया था कि ये उनको कह रही थी, "हमें पता है, लो पानी पी लो, हमें पता है तुम लोगों पे प्रेशर है, मगर देखो कुछ ख़्याल करो, जी, जी, इतनी जी। इतनी मत फेंको बड़े ये जो।" स्ट्रॉन्ग नर्व्स। जी। जी, सिलिंडर्स, वो जो क्या फेंकते हैं, शेल्स, इतने शेल्स मत फेंको, अब जब हवा चली है तुम लोगों की आँखों में पड़ रही है। शी वाज़ सो काइंड एंड ओह सो माय सो गॉड! मदरली। अच्छा, मैं अच्छा। कहती हूँ, और तुम लोगों को क्या चाहिए मुल्क के अंदर कि इतनी खूबसूरत औरतें मौजूद हैं, ये औरतें चला लेंगी और खुदा इनका की कोई कसम बताऊँ। वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई नो, ये डायनास्टिकल पॉलिटिक्स नहीं, ना 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 पर्सनल ना पार्टी किसी और का। हैंडओवर किया है। और आप जी, देखेंगे कि जिस दिन इमरान खान इंशाअल्लाह खैर-ओ-आफ़ियत से बाहर आएँगे और वापस हुकूमत में, इक़्तिदार में आएँगे, ये और बहनें दूसरी फिर, तरफ देखें ना, 1 मिनट, 1 मिनट, वो 1 जो अपना मिनट, 1 चीफ मिनट, मिनिस्टर एक बनी है। मुझे पूरी बात। जी, जी। उस वक़्त आप देखेंगे ये फिर पर्दे के पीछे चली जाएँगी। ये फिर सामने नहीं आएँगी, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो किसी चीज़ के लिए नहीं कर रही, वो सिर्फ़ हक़ के लिए आपके साथ हैं, अच्छा। क्योंकि इस वक़्त उनका भाई जेल में है। अच्छा, इनकी ज़रा बात कर लें, ये जो खातून अभी बनी है चीफ़ मिनिस्टर। मैं ये चाहती हूँ कि एक बात इस बारे में ज़रूर कहूँगी कि शहरबानों के बारे में भी वैसे यही बात लागू होती है, लेकिन वो बाद में करते हैं। आप जब किसी ऐसे रोल में दाखिल होते हैं, आपको अपने कैलिबर का तो चलिए ख़्याल होना ही चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, उसको चूज़ कीजिए। यू कैन डू द बेस्ट इन जो आपको खुदा ने पोटेंशियल दिया होता है जिस चीज़ के लिए। अगर आपको किसी और रास्ते से कुछ और मिल जाता है, तो उसमें कम से कम थोड़ी-सी होमवर्क करके आएँ। थोड़ा-सा
पढ़ लिख के आएँ, क्योंकि आपने औरतों के लिए रोल मॉडल बनना है। अभी तो औरतों की वहाँ डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुई, यानी थोड़ी बहुत भी कम नहीं हुई। आप उसके अंदर एक और जो ऐसी मिसाल सेट वो करके जिस जा चीज़ रही हैं में मास्टर जो है ना, औरतों को रोकेंगी। वो बेहतरीन थी अगर वो वो जिस फैशन चीज़ में मास्टर है, वो मास्टर है कि मुझे पता है इक़्तिदार में किस तरह आना पड़ता है। वो वीडियो नहीं हाँ, आपने सुनी, चलिए मुझे वो पता आप है और भूत कैसे पकड़े वो भी जाते हैं। ठीक है, मगर मैं तो एक सीरियस वो नोट पे बात इन्होंने ही कहना मुआशरे को चाहती हूँ। तबाह किया है। जी, जी। मैं एक सीरियस नोट पे कहना चाहती हूँ कि वो औरत जो है, वो बहुत अच्छी फ़ैशन की इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकती थी, वो इसमें मॉडलिंग में बहुत अच्छा काम कर सकती थी। आपको मतलब अगर स्टेज पे जाना है, आपको फ़ेम लेनी है, आप राइट प्रोफ़ेशन को इख्तियार कीजिए जिसमें आपको ज़ और ये बहुत फ़ेमस होती है और बहुत पसंद की जाती है। अब देखिए टीवी आर्टिस्ट होते हैं, फ़िल्मों के आर्टिस्ट होते हैं, उनको लोग कितना पसंद करते हैं। गाना कोई गाते हैं तो आप वो चूज़ कीजिए। अगर पॉलिटिक्स में जाना है, देन यू हैव टू वर्क ऑन ब्रेन, नॉट ऑन लाइक अपनी अपीयरेंस के ऊपर। अपीयरेंस का ताल्लुक नहीं है दे पॉलिटिक्स से। जस्ट वांट टू आपका मेक मनी, इंटेलेक्ट के लिए दैट्स इट। आपको ये फैशन की ज़रूरत नहीं होती। आपका ब्रेन खुद आवाज़ देता है कि देखो इनका मुझसे इनका पूछो। एंड गोल पैसा है ना, तो जिस तरह अब भी ये है। देखिए कि उधर अब इतना यहाँ पैसा पे इन्हें आके मिल सकता था। जी, वो जो सुनिए ना, कहती थी कि मेरी मुझे पाकिस्तान, लंदन में क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। मुझे जी, अच्छा वो मुझे इसको मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ उनकी पर्सनैलिटी का, कि अब ये आ गई हैं रॉन्ग फील्ड में, सियासत में आ गई हैं। सियासत में आपका दिमाग ज़ाहिर हो जाता है, आपकी सोच ज़ाहिर हो जाती है, आपका कैलिबर ज़ाहिर हो जाता है। आपने जो भी प्लान्स किए होते हैं, अब उसमें आप सिर्फ़ फ़ैशन से या अपनी जो भी किसी सर्जरी से या खूबसूरती से आप नहीं ढाँप सकती, क्योंकि यहाँ आपने बहुत बड़े-बड़े काम करने हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे, वो भी दिखाई देंगे। अब इन्होंने क्या किया है कि जिस दिन से आई हैं, वो लोगों के घरों में जा रही हैं। अब ये काम एक चीफ मिनिस्टर का नहीं है कि आप जाएँ, तुम्हें क्या चाहिए? ये होमवर्क था। आपको ये 1 साल पहले होना चाहिए था कि इस जगह पे लोगों को क्या चाहिए? इमरान खान की उँगलियों पे है, वो जेल में बिल्कुल। बैठे हुए भी इकोनॉमी पे बात कर रहे होते हैं। वो पेपर्स भी अगर लिखते हैं, कॉलम भी लिखते हैं, इकोनॉमी पे लिखते हैं, ही नो एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। और जब उनको इक़्तिदार से उतारा हुआ था, तो उस वक़्त भी उनकी ज़ूम मीटिंग्स इसी पे चल रही होती थी कि भई हमने कैसे इसको प्लान करना है। और ये इनको अब ख़्याल आया कि पहले जाके बच्चों से पूछें कि बच्चा तुमको क्या चाहिए? और वो भी बच्चों को। आपको नहीं मालूम कि पंजाब को क्या चाहिए? आपको नहीं मालूम वहाँ की औरतों को, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के यहाँ के क्या पाकिस्तान के 40% बच्चों को स्कूल मुयस्सर नहीं है। आपको नहीं मालूम कि आपने क्या करना है? आप बच्चों से पूछेंगी जाके। यानी आपको खुद नहीं पता, उनके सर पे हाथ रखने से आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकती। आप नहीं फैशन मानते। के उसमें जाएँ या चैरिटी में चले जाइए। अपने पैसे जो आपने कमाए हैं उसका 25% आप चैरिटी में लगाइए। येस, आप नाम भी कमाएँगी और अल्लाह के आगे भी आपको सुरखरू होंगी। अब यहाँ पे एक और बात इनका बता दूँ कि इन्होंने फिर एक और काम किया कि ये अभी जैसे शहरबानों को थपकियाँ दे रही हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। आप इंडिविजुअल्स को नहीं देते, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप पूरे पंजाब की हैं, यानी पूरे उसकी जैसे भी बनी है, आपको तमाम लोगों को इक्वली साथ लेके चलना है। जो आप तक पहुँच सक रहा है, नहीं पहुँच सक रहा, उसको पता चले जो काम आप कर रही हैं वो सबके लिए है। जी, आपने जी। अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया, आपने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया। आटे की बोरियाँ दे रही हैं, उसमें मैं ये भी बात आपसे कहना चाहूँगी, एज़ अ औरत कह रही हूँ, ये मेरी आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन मैं इस पे ये करना चाहती हूँ, बीइंग अ वुमन। हमें पता है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत क्या होती है, औरत को बहुत खूब पता है। तो खुदारा ये आटे की बोरी तस को किसी को पकड़ाते हुए, ये जो 15 मर्द साथ खड़े होके तस्वीर बनाते हैं, ये डिग्निटी, आप इंसान की डिग्निटी पे अटैक कर रहे हैं। यू उसपे शुड नॉट डू दैट। तस्वीर भी नवाज़ शरीफ की लगी हुई है। वो तो चले डराने वाली जो भी हो। अल्लाह ने कहा है राइट हैंड से दो तो लेफ्ट हैंड को खबर नहीं होनी चाहिए। चैरिटी का मतलब ये है बिल्कुल। रियल मानों में। अच्छा, हुँ, आपने हुँ, अल्लाह हुँ। को तो चलिए थोड़ी देर में आपने भुला दीजिए, हालाँकि रमज़ान है। दूसरी तरफ आप इख़्लाक़ियात पे आते हैं। इख़्लाक़ियात भी ये कहती हैं कि जब आप किसी को कुछ देते हैं, अपने दोस्त को भी, मदद के तौर पे आप खामोशी से देते हैं। आप दुनिया के सामने नहीं करते। ये क्या ड्रामा है? खुदा के वास्ते, मुसलमान हो, औरत हो, पाकिस्तान में हो, एक उसके आप बन गए हैं, अच्छे भले मकाम पे चले गए हैं, एक डेज़िग्नेशन सँभाल ली है। यू नीड टू चेंज। औरत चेंज कर सकती है, औरत तरबियत करती है। आप तरबियत कर रही हैं बच्चियों की कि जब भी तुम किसी को आटा दोगे, अपने अब्बा की तस्वीर लगा के देना, चुप करके मत देना, और फिर तुम उसको जब दो तो औरत बेचारी या आदमी बेचारा दरमियान में खड़ा हो जिसको एक बोरी कितने दिन चलेगी उसकी? और 10 लोगों के साथ तस्वीर और पूरे मीडिया पे खबर। आप उसकी डिग्निटी हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं। किस किस्म का ये, खुदा की कसम, इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इनको पहले 6 महीने पढ़ाया जाए कि अगर तुमने टेम्परेरी भी कुछ बनना है तो लर्न करो कि ये डेज़िग्नेशन तुमसे क्या डिमांड असल कर। में जी मसला ये है कि इनकी नीयत कुछ करने वाली नहीं है। ये सिर्फ़ दे जस्ट वांट टू शो ऑफ, नो सिर्फ़ बट हाथी के दाँत फिर औरत खाने का के रोल और मॉडल, दिखाने के और। ये इमरान औरत का खान की रोल तरह मॉडल नहीं खराब है। ना करें। औरत ठीक है औरत का जी? रोल मॉडल मत करें खराब। बिल्कुल, दे आर औरत बहुत अफ़ज़ल है।
औरत ऐसे काम नहीं बिल्कुल, कर सकती। बिल्कुल। आई और एम सो इस सॉरी। पे बताएँ, अब आप पुलिस के रोल पे जो इन्होंने ख़वातीन के साथ किया है, उसके ऊपर मैं चाहूँगा आप शहरबानों के कुछ लिए बोलें। मैं एक और बात कहना चाहूँगी, शहरबानो यंग है, ठीक है? एक लड़की अभी उसकी पूरी उम्र पड़ी है, उसको इस एलीट के और इसके फ़ायदों से बाहर आ जाना चाहिए। मैं उसको सिर्फ़ ये पैगाम देना चाहूँगी क्योंकि देखिए ये हमें सच शहरबानो का मैं देख रहा था, इसके कोई आप रिश्तेदारियाँ भी हैं मीडिया के मैं अंदर। मैं वही बताने जा रही थी। इसीलिए मैंने कहा कि एलीट की वो जो तरफ़दारी है उनसे बाहर आ जाएँ। बात ये है कि आज आपके सर पे चीफ़ साहब ने हाथ रख दिया, आपकी एक तस्वीर बन गई। मगर आप यकीन मानिए कि इंसान की तरक्की जो होती है वो अपना जो एक अब ग्राउंड के ऊपर ग्रा जी, 1 जी, मिनट, इस ग्राउंड पे जो आप पाँव रखते हैं ना, उससे होती है। आप जब किसी के हाथों पे पाँव रख-रख के जाते हैं ना, कितने दिन वो हाथ चलते हैं। आप नज़र आते हैं कि आप ग्राउंड पे नहीं हैं। तो ये जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ मेड, अपनी खुद तरक्की करना, अपने कैलिबर के बलबूते पे करना, ये हो सकता है आपको कोई अब डोर इससे इससे पहले कि हम आगे चलें, चीफ का देखें, चीफ ने सर पे हाथ रखा हुआ है, आर्मी चीफ ने। अब आर्मी चीफ का बनता ही नहीं है उधर, इट इज़ नॉट हिज़ अब हम जॉब। फिर चीफ की तरफ चले गए, हम बाद में जाएँगे। मैं ये उसके ऊपर चाहती है हूँ चीफ सेक्रेटरी, ठीक जी, है जी? लेकिन उसका जो बॉस है, ही इज़ आल्सो ग्रेड 22, उसका काम था उधर जाना। वो आर्मी ठीक है। चीफ का उधर काम ही नहीं था जाना। अच्छा ये चूँकि इसके बाद का टॉपिक है, पहले मैं इन इन हुँ, खातून इस लड़की को ये कहना चाहती हूँ, तुम्हें खुदा ने मौका दिया है, तुमको ये नकवी साहब की कोई गालिबन भांजी-भतीजी भी हैं, हुँ, तुम्हें ये रास्ते भी मिल रहे हैं, इन रास्तों को मैं तुम्हें चलो ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें एक डोर ओपन मिल रहा है। शो योर कैलिबर कि तुम्हारा ये कैलिबर है और अब तुम्हें रास्ता भी ओपन मिल गया, डबल हो गई बात, ये गुड लक हो जाती है ना। हाँ, कैलिबर ना हो और उसके बाद डोर ओपन मिल जाए और आप उस पे चलते चले जाएँ, तो आगे जाके आप गिर जाते हैं, ये लाज़िम होता है। तो इससे तस्वीरें उतरवा लोगे, मौका मिला हुआ है, तो क्यों ना इस काम को खूबसूरती से मैं सिर्फ़ लड़की को कहना चाहती हूँ, इसलिए कि ये हम बात ख़वातीन के हवाले से करें और औरतों में बहुत, बहुत स्ट्रेंथ होती है। दे कैन डू वंडर्स, उनको इंट्यूशन भी होती है। तो इस बात को समझो कि रोल मॉडल बनना है, तो सिर्फ़ ये ड्रामेबाज़ी से जो कुछ चीज़ें क्रिएट कर दी जाती हैं, जैसे कि वो नहीं, ये सिर्फ रोल मॉडल इधर नहीं है, तस्वीर ये थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में नहीं, थोड़ा-सा ये हम कन्फ्यूज़ अभी हो रहे अभी हैं। नहीं, मैं बताता हूँ इसकी ये तो कहानी क्या है, स्टेज है ठीक ना है जी, जी? ये तो ये स्टेज बताना है। चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि पाकिस्तान की जो पुलिस है, देखें जी वो कितना अच्छा काम कर रही है, ख़वातीन कितना अच्छा काम कर रही हैं, किस तरह वो एक वो नहीं, नहीं, सुपर नहीं, वुमन की ऐ तरह ऐ उधर ऐसा कोई नहीं बता रहा, नहीं, ऐसा नहीं नहीं, बता रहा। नहीं, नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड। वो कुछ और जो बता रहे हैं। जो आई एम सॉरी। ज़ुल्म इन्होंने किए हैं ख़वातीन के ऊपर, हैं जी? हाँ, लेकिन हमने ये देखा है कि आपने भी देखा होना है कि ख़वातीन को मर्द घसीट रहे हैं। हालाँकि वुमेन पुलिस के अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकती और वो कसूर क्या है? सिर्फ़ वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब इसे ये पोर्ट्रे किया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ ये वर्ल्ड मीडिया के अंदर भी दिखा रहे हैं, ओहो! देखें जी, मैं वो पड़ोसी मुल्कों के मीडिया देख रहा था कि कितनी उधर की एफिशिएंट है पुलिस, तो जी ये तो इतनी जल्दी पहुँच गई और ये वो, और दूसरी तरफ इस्लाम को बदनाम करने की साजिश, ये बताने की कि उधर बहुत ज़्यादा एक फंडामेंटलिज़्म है, कि अरबी लिखी हुई थी, वो सिर्फ़ अरबी के लफ्ज़ लिखे हुए थे और लोग तो वो इतने हैं कि लोग वो इकट्ठे एकदम से वो पल पड़े, तो उधर फिर पुलिस को जाना पड़ा, तो लोगों में तालीम नहीं है, मैंडेट नहीं है। एक किस्म का एक लोगों को बदनाम करने की साजिश है। एक फिर बताना कि जी पुलिस इज़ वेरी एफिशिएंट, कोई ज़ुल्म नहीं हो रहा। फिर उसकी मैं स्पीचेज़ भी देख रहा था कि उसने बड़ा बताया कि जी ये कोई औरत को हाथ लगा तो हम उसके हाथ तोड़ देंगे और हम ये कर देंगे, और दूसरी तरफ ये देखें कि ये वही खातून है, आपने मेरे ख्याल में फुटेज नहीं देखी, जिसने पीटीआई के एक बंदे को, ये और इसके साथ पुलिस वाले थे, उसे ये खींच के लेके जा रहे थे। उसका कसूर क्या था? उसने सिर्फ झंडा पकड़ा हुआ था। ठीक है जी? इट इज़ ए शियर डबल स्टैंडर्ड। इस जी, वक़्त हमने मैं देखा है कि फरहान उसी पे आ रही थी, मर्दों को अगर आप मुझे औरतों को माफ़ डाला करना हुआ है। दें, तो मैं नहीं, इस नहीं, मैं पॉइंट कह को रहा हूँ पूछ इस लूँ। चीज़ को थोड़ा जी, कंप्लीट हम करें ना, वी हैव टू शो, वी नीड जी, टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, जी, मैं कि आगे जा पर्दे के रही थी। पीछे क्या है और पर्दे के सामने क्या है। जी, मैं जो इसी दिखता है वो हो नहीं रहा। मैं इस ठीक है जी? पॉइंट इसे हीरो बना रहे हैं, कस वो मेरा ख़्याल है गल्फ़ का भी कंट्री है, उसे अवार्ड दिला रहे हैं। इसे फिर वो जुगन काज़िम के शो में गई हुई थी, अगले दिन मैं देख रहा था, वो कहती है, "अच्छा मैं आपके हाथ चूम लूँ?" वो जिस तरह कोई पीर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। उस अच्छा तरह से दे बात आर ये ट्राइंग टू है, पोर्ट्रे देखिए फॉर गॉड फरहान सेक। इसका कोई इसका लोगों को इम्पोर्टेंस बेवकूफ़ समझा हुआ है।
इंटरनेशनल मीडिया को तो नहीं पता चलता, उन्हें तो मटेरियल मिल जाता है, इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह दिखा रहा है कि सुने जी बड़ी वो होती है। सुने दीज़ आर फरहान, जस्ट फॉर द फरहान इंटरनेशनल मीडिया, दैट्स इट। ये जी, बात नहीं है। जी हम आप ये बोलें। देखिए आप ये कह रहे हैं कि पीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पीर नहीं बन सकती। मैं यही इसी सारे उसकी तरफ आ रही थी। असल बात है जो मैंने इनसे बात इसलिए शुरू की कि इनको ये शऊर होना चाहिए कि बात ये है कि जो असल होता है वो बाहर आके रहता है और वो आता है। आप कह रहे देखें हैं जी, शऊर 1 वाले तो मिनट 1 ऊपर मिनट लाते ही 1 नहीं है। मिनट इट 1 मिनट इट इज़ चिकन और एग स्टोरी। वो जो सही मटेरियल होगा, जो अपनी विल से आना चाहेगा, वो तो आएगा ही नहीं ऊपर। लोगों को पता है कि हमने बूट पॉलिश करके हमें पोज़ीशन मिलनी है, हमें अदरवाइज़ तो मिलनी कोई नहीं पोज़ीशन। सो वी विल नॉट गेटिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ये मैं कुछ चिकन और एग स्टोरी है कि पहले चिकन आए या पहले एग आए। वेस्ट के अंदर हमने जो देखा है ना, लोग बनते हैं अपनी काबिलियत के ऊपर। उन्हें पहले पता होता है। जो पब्लिक सर्विस के अंदर होते हैं, जिन्होंने परफॉर्म किया होता है ऑलरेडी इन देयर लाइफ, दीज आर द पीपल हु गो टू द टॉप, हु गो टू दीज रैंक्स। अब आप कह रही हैं कि जी ये आए ही हैं और ये अब सीखें आके। ऐसे नहीं होता। उसे पता है, जिस तरह मरियम कहती थी ना कि मुझे पता है कैसे मैंने आना है, कौन से डोर से आना है, मैंने 4 नंबर गेट से आना है, मैंने बूट पॉलिश करके आना है। सो अ, यही मैं बता रहा हूँ कि दिस इज़ द प्रॉब्लम। कोई भी मुआशरा जिसके अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी प्रमोशंस हों, आप अगर परफॉर्म करें, आपको उन ऑफिसेज़ में लाया जाए, आप अगर ऑनेस्ट हों, अपराइट हों, मुल्क के लिए कुछ करना चाहें, मगर पाकिस्तान में रिवर्स है। राना सनाउल्लाह को उन्होंने वज़ीर दाखिला लगा दिया था। जिसे एएनएफ ने पकड़ा था कि ये हीरोइन लेके जा रहा है, वो ड्रग्स लेके जा रहा है। एएनएफ का हेड कौन होता है? सर्विंग मेजर जनरल, एंटी नारकोटिक फोर्स। मैं जो बात करना चाह रही थी वो पॉइंट और था। मैं ये बात आपने जो बातें की ये ठीक बातें हैं और ये हम जी। सबको पता है और ये बातें मैंने कहनी थी मतलब इनका और तरीके से, लेकिन मैंने इन खातून से क्यों पहले मुखातिब होके बात करना चाहिए और साथ मैंने ये कहा था, अगर आपको याद हो, कि ये यंग है, राइट? ये यंग है तो इसके पास अभी चांस है। मरियम तो यंग नहीं है, मरियम तो नानी दादी है और ये लड़की यंग है, इसके पास अभी पूरी लाइफ पड़ी है। तो मैं ये कहना ये चाहती थी पैगाम देके कि क्या सारी हुँ। ज़िंदगी फेक जीना चाहती हो? या सारी ज़िंदगी अपने जो भी आप माली हैं, माली बन के रहिए, आप हसीन लगेंगे। आप बादशाह हैं, बादशाह बन के रहिए, आप हसीन लगेंगे। अगर आप राइट। बादशाह नहीं हैं, आप माली हैं और आप माली तो ख़ैर बहुत बड़ी बात होती है, बादशाह से भी बड़ी। अगर आप ऐसे ही मतलब कुछ भी हैं लेकिन आप बादशाह बनने की कोशिश करेंगे, आप नहीं लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग पॉइंट करेंगे, कुछ खामोश हो जाएँगे, बट जानते चलिए सब होंगे। क्लोज़ करें, क्लोजिंग रिमार्क्स अच्छा, में रखा जाए मैं इंशाल्लाह। यही आप बात तो पॉइंट तो पूरा कंप्लीट करने दें। जी, जी, प्लीज़, आपने प्लीज़ टेक योर टाइम, आपने योर टाइम। कहा कि बाहर के मीडिया में इनको उजागर किया जा रहा है और वहाँ का मीडिया ये कह रहा है। मैं आपको एक बात यकीन दिलाना चाहती हूँ, इस लड़की को भी ये बताना चाहती हूँ, पाकिस्तान की तमाम लड़कियों को बताना चाहती हूँ और तमाम लोगों को कि जो इंटरनेशनल मीडिया जो कुछ दिखाता है, ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ़ है या वहाँ के लोग उसको देखकर जो समझते हैं वो बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है। ये एजेंडाज़ होते हैं, जैसे जिस इंटरनेशनल एजेंडा के अंडर इमरान खान को जेल में रखा गया है, उसी इंटरनेशनल एजेंडा के अंदर बहुत से लोग जो उनके टाउट्स होते हैं, वो उनको आगे बढ़ाते हैं, वो उनके इशारे देते हैं, उनके लिए आप पेश कर देते हैं, इसको आगे ले जाइए, तो वो ले बिल्कुल। जाते हैं। लेकिन जो आपको उसकी पूरी सहूलियत दे रहा होता है, वो भी जानता है आपकी औकात क्या है। तो इट डिपेंड, जो मैं असल पॉइंट कर रही थी कि डिग्निटी के साथ जीना सीखो, माली भी हो तो डिग्निटी से जियो, उसी मकाम पे जियोगे जिस पे बादशाह जीता है। तो ये यंग लड़की है, तो अपनी डिग्निटी ओन करो, अपनी जो आपकी पर्सनल इंटेग्रिटी है, अपनी जो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी है, आगे चलो, आगे बढ़ो, थोड़ा बहुत आगे बढ़ोगी, बहुत ज़्यादा बढ़ोगी। इन तस्वीरों से ज़्यादा इज़्ज़त दिलाएगी वो। ये तस्वीरें किसी की नज़र में आपको इज़्ज़त नहीं दिला रही, क्योंकि सबको नज़र आ रहा है कि इन तस्वीरों के पीछे स्टेज कैसे बना है, इसका प्रोड्यूसर कौन है, इसका राइटर कौन है। सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट वाज़। और ये तमाम लड़कियों को मैसेज है, तमाम औरतों को मैसेज है, वैसे तो तमाम यंग लोगों को मैसेज है कि ओन कीजिए जो आपका अपना पोटेंशियल और कैलिबर है, उसके मुताबिक अपने कदम बढ़ाइए। कोई बात नहीं अगर आपको उसमें वो तरक्की नहीं मिलती जो आपके पास आप हासिल कर सकते थे। खुदा की कसम, आपको आपको इज़्ज़त मिलेगी वो वाली, आपको आप ये भी डिग्निटी बताएँ ना मिलेगी। कि ख़वातीन एव के साथ इन्होंने किया क्या है इन एवरीबॉडी इन एवरीबॉडी इन लास्ट अंडरस्टैंड्स योर कैलिबर। कपल मंथ्स। आप बात करते हैं, आपका कैलिबर पहचाना जाता है। तो ये कैलिबर हाँ, तस्वीरों नहीं, से नहीं, ज़्यादा उसके लेट्स लेट्स यूँ स्विच वो आज स्विच बड़ी फ्रॉम द अच्छी हुई। कैलिबर, वो उस पे काफ़ी बात हो गई है। अब ये बताएँ आप, व्हिच इज़ मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी? उसे हमने बड़ा मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो ख़वातीन के साथ इन्होंने किया है, ख़वातीन जेलों में बंद हैं, मर्दों ने उन्हें ड्रैग किया है।
ये ऐसी चीज़ हमने कभी भी नहीं थी पाकिस्तान के अंदर देखी। ये इसके ऊपर मुआशरे हम का बात इसके ज़वाल ऊपर ज़ाहिर इट करता इज़ है कि इम्पोर्टेंट दैट यू टॉक मुआशरे ऑन में दिस। जितने लोग जिन इदारों में हैं, जहाँ-जहाँ ये हरकतें कर रहे हैं, करवा रहे हैं, होने दे रहे हैं और उसके ऊपर उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही, वो सब ये बता रहे हैं कि वो इखलाकी तौर पे बैंकरप्ट हो चुके हैं और कुछ नहीं इसका इससे बढ़कर इसका कुछ मकसद नहीं। ये इट्स है। अ बैंकरप्सी ऑफ आपके एथिक्स। आपके अंदर कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही। इस्लाम को तो मैं बीच में लाऊँगी नहीं कि इस्लाम ने क्या इज़्ज़त दी, कितनी तो ज़्यादा इसका दी। मकसद क्या है? ये क्यों कर रहे हैं ऐसे अपना ब्रूटैलिटीज़? व्हाई दे आर डूइंग देखिए, अब ऑन द ये वुमेन अच्छा इसका एंड इसका असर सिर्फ़ औरतों पे नहीं कर रहे, मर्दों पे भी कर रहे हैं मगर मर्दों पे। औरतों को भी नहीं छोड़ा इस दफ़ा और जितनी मतलब ज़िल्लत की हद तक चले गए हैं, जितना कमज़र्फ़ी जितनी मतलब नीचे गिर गए हैं जब इसकी जब औरतों की इज़्ज़त पे इस हाथ आता है ना, तो इसकी चीज़ फिर मिसाल बहुत नहीं आगे बढ़ मिलती। जाती है। जो आपने 1971 में भी औरतों के साथ हुआ था ना, उसके बाद ये सारा हुआ था, जो उस आपने उन पे पूछा ज़ुल्म हुआ है था। कि ये और क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर उस स्टेज पे ये इन्होंने चीज़ें पहुँचा दी हैं। जी, जी, क्यों इन्होंने किया? ये क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि ये इनका आखिरी कोशिश है कि ये इसको बचा लें, गो कि इनके हाथ से निकल चुकी है। ये रियलिटी चेक इनको करना चाहिए। ये समझ रहे हैं कि इनकी बिल्कुल जो ऐसे ही इसके है। ऊपर हुकूमत है, जो इनका इसके ऊपर कंट्रोल है, ये दोबारा बचा लेंगे और ये अच्छा, इसमें इमरान इसमें मैं थोड़ा लेकिन और ये ऐड नहीं करता बचा हूँ आपका सकते। पॉइंट। मैं 1 मिनट इसको बता दूँ कि क्यों नहीं बचा सकते, ये क्लियर कर दूँ। 1 मिनट में सिर्फ़ करूँगी क्लियर। वो ये कि जी, जी। आज आप 6 साल के बच्चे और बच्ची को उठा के देखेंगे ना, तो वो आपको ये कहेगा कि मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ और वो बयान करेगा मैं क्या देख सकता हूँ। तो सब कुछ उसके सामने है। तो आज की जनरेशन जो इस वक़्त जवान हमें नज़र आ रहे हैं, जिनकी उम्र 25 से 30 साल या 35 साल है, वो तो क्लियर हैं बिल्कुल। वो आपको पूरा मैसेज दे चुके हैं अपने वोट के थ्रू। बाकी जो लोग उससे छोटे हैं, उन्होंने बता दिया हमें दिखाई दे रहा है कि क्या कुछ है। यानी ये 10 साल ये लोग अभी हुकूमत में है, फिर ये 10 साल के आ जाएँगे। फिर इनके बच्चे जो हैं वो इनसे स्टोरी सुनेंगे, फर्स्ट हैंड स्टोरी कि एक लीडर आया, इमरान खान, एक हीरो आया और एक फ़िल्मों जैसा एक इतना मतलब आम रियलिटी तो क्या जो लिखा जाता है उससे भी बड़ा हीरो आया जो हमने किताबों में नहीं पढ़ा था और उसके साथ क्या सलूक हुआ। आपका क्या ख़्याल है कि ये दोबारा आपकी तरफ पलटेगी अवाम? नहीं पलटेगी। आप सिर्फ आपके पास एक चांस है, मैं आपको हल बता देती हूँ कि आप कैसे इसमें से निकल सकते हैं और अपनी इज़्ज़त बहाल कर सकते हैं कि फ़ौरी तौर पर माइल्ड अंदाज़ में तमाम चीज़ें ठीक करनी शुरू कर दीजिए। अगर आप अनाउंस्ड माफ़ी माँग लें तो कमाल बात हो जाएगी और इसके लिए बहुत बड़ा ज़र्फ़ चाहिए होता है। अगर नहीं कर सकते तो फ़ौरन ठीक हो जाएगा। अगर वो नहीं कर सकते तो ख़ामोशी से चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दीजिए और अपनी पोज़ीशन सँभालिए एज़ अ लाइक डिग्निटी के साथ। आप यकीन और अपनी इंटेग्रिटी आइंदा के लिए मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं, बाहर से हमला हो जाएगा, बाहर एक्चुअली से दीज़ पीपल 1 मिनट, दीज़ बाहर से लोग आपको तोड़-फोड़ देंगे, मुल्क पूरा इकट्ठा गिरेगा ना, सब लोग कौम तो इकट्ठी होगी ना, सब सब दुःख इकट्ठे सहे जाएँगे, ये दुःख तो नहीं होगा ना कि मेरे भाई ने मेरी कमर पे वार किया, ये दुःख तो नहीं होगा। और मुझे उम्मीद ये है कि ऐसा वक़्त नहीं आएगा। आज सब लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं, तमाम इदारे और लोग इन और लीडर यानी इमरान खान, आप यकीन मानिए कि ये वो वक़्त है कि जिसमें पाकिस्तान आगे निकल सकता है और मैं इसके ऊपर एक शेर कहना चाहती हूँ। ज़ुल्मत इंडिया के एक शायर ने बहुत खूबसूरत शेर कहा हुआ है, ज़ुल्मत के तलातुम से उभर क्यों नहीं जाते? ज़ुल्मत के तलातुम से अ, उभर क्यों नहीं जाते? उतरा हुआ दरिया है, गुज़र क्यों नहीं जाते? ये इस वक़्त पे पूरा इसका शेर का बहुत इत्लाक़ बहुत है, खूबसूरत। क्यों? जी, जी, जी। क्योंकि इस वक़्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, आपकी वर्ल्ड पावर चेंज हो रही है और इस वक़्त में आप बहुत आसानी से इसमें से निकल सकते हो और आपने 2 लोगों को हमेशा से आपने 2 लोगों को अपने बॉस के तौर पे साथ लेके या साथी के तौर पे चले, एक अमेरिका और एक चाइना। आपको अब चुन लेना चाहिए। इससे पहले कि चाइना भी खफ़ा हो जाए क्योंकि चाइना अब ऑलरेडी पावर का ऑलमोस्ट ताज पहन चुका है और आप देर कर दी तो आप वहाँ पे भी इसी औकात के साथ जिएँगे जिसके साथ आप अमेरिका के साथ जीते रहे। तो ये अब पलट के यहाँ पे वो पावर नहीं आने वाली, बहुत हुआ तो कुछ अरसे के लिए बैलेंस हो जाएगी, मगर उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगी। तो इस शिफ्ट के मुकम्मल होने से पहले आप सँभाल लीजिए अपनी सफ़ें कि आपने किस जगह पे खड़े होना है, वरना आपको उस रीजन में भी भीख नहीं मिलेगी। इसी तरह भीख माँगते फिरेंगे जैसे इधर। अभी वहाँ आप अपनी पोज़ीशन ले सकते हैं। आप बहुत अच्छे मसला ये है इन लोगों ने बाहर भागाना होता है। दे दे डोंट केयर तो कि बाहर भी जो मुल्क वो हालात मुल्क हैं, आपको पता मुल्क है की कि जाए जब भाड़ में। तो नहीं, नहीं, फरहान ये आपको तो लोग दे स्लिप अवे। एक और बंदे का भी मैं आज खबरों में देख रहा था कि नहीं, वो भी आप एक पता नहीं बात कहीं। नहीं समझ रहे कि आपको मालूम है ना यहाँ के हालात भी कनाडा और अमेरिका के भी, जब ये हालात और ख़राब होंगे जो कि होने जा रहे हैं, अभी गाज़ा का मसला है, यूक्रेन का मसला है, अभी अगले और मसले महाज़ खोल रहे हैं, ताइवान का चलें मसला है। वो तो ख़ैर एक वो नहीं, डिफरेंट नहीं, मैं कुछ डिबेट और कह है। रही हूँ, मैं इकोनॉमी की बात कर रही हूँ। तो जब ये सब हालात होंगे, तो ये जो इनको बख्शिशें हैं, जो इनके बैंक बैलेंसेज़ हैं, आपका ख़्याल है वो इनके हवाले कर देंगे?
वो सब इनके हाथों से निकल जाने हैं। ये नहीं किसी को समझ में आ रहा। ये जो ये बस आज तक ग्रीड ग्रीड इनका जो है वो खत्म नहीं, नहीं ना इनका होता। ग्रीड और इनके साथ, लेकिन इनके हाथ नहीं आएगा क्योंकि कब्ज़े में उन्हीं के है। वो कुछ भी जैसे वो शाह ईरान के जितना कुछ जमा किया हुआ था वो उनके हाथों से निकल गया था। तो और ये इसके इनके अलावा मैं एक और चीज बताऊं, इन बहुत सारा पैसा इन लोगों का काला धन स्विस बैंक्स में होता है, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह किस दिन बात करेंगे। उसके स्विस अंदर बैंक अब में उनका था ना ईरान के इसमें शहंशाह का, उनको मिला क्या? और वो जहाज भर भर के वो तो सोने के लेके भागा था। और बहुत सारे, अब स्विस बैंक में ये होता है कि आपके डिफरेंट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स, कुछ में आपको सिर्फ पासवर्ड देते हैं और वो एक बेस्ड अपॉन योर आइडेंटिटी। और वो ऐसे अकाउंट्स होते हैं कि वो आपके बच्चों को भी ट्रांसफर नहीं होते। बहुत सारे ऐसे अकाउंट होते हैं वो किसी को देखिए, बताते भी नहीं है, ना बीवी को ना बच्चों को। और लोग मर जाते हैं, इस तरह के चोर चक्के मर जाते हैं। और उनके इस वक्त ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जी। अनक्लेम्ड वेल्थ वो इन अकाउंट्स में पड़ी हुई है। यही इनका मॉडल है स्वीडन का। यूके का भी अब यही मॉडल बन गया है, नई ईस्ट हमेशा से इंडिया यूके का कंपनी। यही है, यूके के पास इसीलिए यूके में यूएई लोग का भी यही मैरिज है। यूएई भी ऐसे चोरी का पैसा, इसी वजह से नवाज शरीफ वगैरह ने कामे बनाए हुए थे, जिसे एस्टेब्लिशमेंट जिन चोरों चकारों को लेके आई है। जी। फिर सऊदीया भी अब यही कर रहा है कि उधर भी लोग इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं। असल में इनका ये होना चाहिए, इनका सोल्यूशन जैसे मैंने बताया था ना, इनकी ड्यूअल नेशनलिटीज बंद होनी चाहिए, हुएवर पब्लिक ऑफिस होल्डर। इनके ऊपर 10 साल तक पाबंदी होनी चाहिए। इनके 10 साल बच्चों के नहीं, देखें, 10 साल, देखिए 10 बच्चों साल के नहीं, एंट्री एग्जिट देखें, नहीं, उनकी नहीं, भी 10 साल नहीं, पाकिस्तान। जो शख्स भी जाएगा हुकूमत में या इस बड़े डेज़िग्नेशन पे किसी भी इदारे के, उनसे पहले साइन लिए जाएँगे कि आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा बाहर जाने के लिए, आपको सिर्फ़ डिप्लोमैटिक वीज़ा के लिए हम वो पासपोर्ट यूज़ करने देंगे, आपका पर्सनल नहीं बन सकेगा। आपने इसके बाद जब आपका ये काम ख़त्म हो जाएगा, आपने उसके बाद पाकिस्तान में रहना है या मिनिमम आपके ऊपर 15-20 साल का वो लगेगा, जी, जी। पाबंदी लगेगी। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। ना आपकी फैमिली ना आप, और जो जायदाद आप आज रजिस्टर करवा रहे हैं कि ये थी आपके पास, जब आप खत्म करेंगे अपनी सर्विस तो उसके बाद ये इसी के ऊपर आपको इतनी ही मिलेगी, आप जो मर्जी बना लें, इससे इन्हें ज्यादा आपको नहीं बिल्कुल। मिलेगी। जब और तक इन्हें ये इनकी डिक्लेयर करनी चाहिए हर साल, जी, इनके जी, एसेट्स डिक्लेयर जी। होने चाहिए जिस और आप तरह वेस्ट। ये सोचिए कि जब ये हो जाएगा तो आपको लगता है कि ये फिर पाकिस्तान को बेहतर नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि फिर इनके बच्चों ने और इन्होंने हाँ, वहीं पे रहना बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो ये यही उसको यही बेहतर बनाएंगे। दिस इज यही वेरी इमरान इंपॉर्टेंट। साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा था कोई भी हुक्मरान ऐसा ना चुने जिसके स्टेक्स फायर हों। जी, एक बहुत जबरदस्त बात। यूं कह लें या फिर जो आइंदा आए, मैं तो कहती हूँ जो बल्कि चले इसके गए ऊपर भी उनको। हम एक प्रोग्राम करेंगे, इसके ऊपर भी। ये भी जी, इट्स अ गुड टॉपिक। ठीक है जी। और इसका एक तो इंटरनेशनल फैक्टर भी है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, व्हिच इज़ और वेरी इसमें इम्पोर्टेंट। एक पॉइंट मेरा ख्याल है हम मिस कर गए, इस वजह से भी ये इन्होंने औरतों को डराया है कि औरतें बाहर ना निकलें। औरतें अपना राइट के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, वोट्स के लिए औरतें बाहर ना निकलें। इसका अब इन्होंने देखा नहीं कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, कि औरतें देखिए, वर्क वो फोर्स जो में नहीं आएंगी। औरत और की जो कैलिबर वाइज़ जो उसकी एक एग्ज़िस्टेंस है, उसको तो हम मानना ही नहीं चाहते, हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो बहुत बड़ी एक बात है। और यहाँ पे इन्होंने देखा है कि नहीं, इमरान नहीं, खान अभी के दौर हमारी में, बात नहीं हो रही, अभी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं जो इन्होंने मैं उसी की ब्रूटैलिटी बात कर की रही हूँ, है। ठीक मैं है जी, उसी वो की बात। दुनिया में मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं मानते। इधर वर्क फोर्स देखें आप, वेस्ट के अंदर इधर बहुत बहुत सारी औरतें हैं, दे आर ऑन टॉप पोजीशन। बांग्लादेश को आप देख लें, दूर जाने की जरूरत नहीं। उधर देखें आप अच्छा, कैसे ये जो औरतें आप वर्क बात फोर्स कह में रहे हैं नहीं ना, है। इसको फिर बहस में चले जाएँगे। मैं ये बताना चाह रही हूँ, अभी औरत की डिस्क्रिमिनेशन ना वेस्ट में ना कहीं दुनिया में कहीं ख़त्म नहीं हुई। उनको पूछिए जाके जो पोज़ीशन पे पहुँचती है और कितनी पहुँचती है और वेस्ट कितनी। में कोई कोई उस नजर से देखे भी ना औरत को, वो सू करके उसे मुसीबत पड़ जाती है। फरहान, ठीक है, मेरी मिलियंस ऑफ बात को, डॉलर का। ओके, ओके, मेरी बात को उधर सुन लें, बकायदा एथिक्स। मेरी मेरी बात को जब भी सुन लें। मैंने जॉब स्विच की है कहीं भी, वो एथिक्स की पूरी वो कोर्सेज करवाए जाते थे, पूरी सुने, ट्रेनिंग होती थी सुने मेरी कि बात आपने सुन लें। कैसे वर्क में डील करना है, मैं एक आपने औरत खवातीन से, बाकियों से, आपने कोई ऐसा वर्ड नहीं कहना। तो ये पाकिस्तान के अंदर तो ये जो कुछ कर रहे होते हैं, आपने देखा था पिछला नैब का चेयरमैन का देखें, उसकी बकायदा वीडियो आ गई थी। वो खातून के साथ उस किस्म की उसने बकवास की थी, बट ही वाज स्टिल इन ऑफिस। देयर इज नो पाकिस्तान, कंपैरिजन ऑफ वेस्ट एंड नहीं, नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान में जिस नहज पे चीजें पहुंच गई हुई है ना, उधर वर्क के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होती है। खवातीन बता मैं नहीं सकती, जेलों में पता नहीं क्या क्या इनके वो ऐसी स्टोरीज आई हैं, मगर वो नहीं, और वो लोग नौकरी पे हैं। कभी ये वेस्ट में हो सकता है? फरहान, इधर रात चूँकि ये को बात 2 बजे, रात को 2 बजे भी खातून बाहर चली जाए ना हाईवे के ऊपर, इंटरस्टेट के ऊपर, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसे टच कर सके।
So we अ, should not be comparing these फरहान countries मैं with कुछ कहना चाह Pakistan. रही थी मैं कुछ कहना चाह रही थी, आप मेरी जी, बात को दरमियान में से रोकेंगे तो आपको ऐसा जी, लगेगा शायद मैं ये कहना चाह रही थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे औरत को डेफ़िनेटली पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं, पाकिस्तान तो गिन ही नहीं ना सकते, मुकाबले में ही नहीं, आप कॉम्पिटिशन तो में और नहीं आ किससे करना है हमने? वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान वर्सेस यार सुन तो दिस लेना कंट्री। पूरी बात सुन ले। जी, जी। आपने वेस्ट की बात की है, मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाहती हूँ चूँकि हम बात इसके ऊपर कर रहे हैं तो मैं इस बात को अधूरा नहीं छोड़ना चाहूँगी कि ये मैं इसके ऊपर एक तरह से अपनी स्टेटमेंट दे रही हूँ। आज भी वेस्ट में आप को जो कुछ आपने देखा है वो ठीक है, बजा है। मगर औरत से पूछिए जो टॉप सीट पे पहुंची है कहीं पर और उससे पूछिए जो कैलिबर होने के बावजूद नहीं पहुंच सकी। आपको आज यहाँ ऐसी मिसालें, यहाँ सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन आज भी जारी है। हाँ, पाकिस्तान की निस्बत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओवरऑल बहुत चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन आज भी अगर आप कहें कि औरत को मुकम्मल उसके कैलिबर के मुताबिक उसको या उसके नहीं वो जो आइडियल अगर आप कहें आइडियल तो फिर आइडियल नहीं, वी नॉर्मल भी डोंट लिव इन आइडियल वर्ल्ड मगर इधर देखें जी, इधर कैसे बहुत होते ज़्यादा। हैं अच्छा, इमोशंस, ठीक अच्छा है? ये टॉपिक कर लिया। आप पाकिस्तान पे I have वापस been आइए। working, I have worked in, biggest organizations पर इधर आपने इधर आपने इधर आपने बकायदा आपने कोर्सेज क्या आपने किए हैं, आपकी आई क्वालिफिकेशन नो, क्या है, आई नो, आई नो। ठीक है जी? हुँ, आप अच्छा काम कितना करते हैं, परफॉर्म कितना करते हैं, आपकी एफिशिएंसी कैसी है, आपकी जी, टीम वर्क कैसा है, जी, जी। औरत हो मर्द हो, ये दीज आर द क्राइटेरियाज बेस्ड अपॉन व्हिच आई डोंट नो अबाउट कनाडा, मगर ये यूएस का मैं बता रहा हूँ, जी, यूएस बेस्ड का मैं अपॉन आपको व्हिच बता देती हूँ कि यूएस ये में नहीं आज होता। मेरी जिधर भी अपॉइंटमेंट्स होती थी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था होता। मैं आपको ये टेलीफोनिक बताना इंटरव्यूज चाहती और हूँ मैं आपको टेलीफोनिक ये इंटरव्यूज, वीडियोस के ऊपर इंटरव्यूज, दैट इज हाउ दे डिसाइड। मैं आपको दैट ये इज बताना व्हाई चाहती अमेरिका इज हूँ, कॉल्ड द यूएस ब्रेन की ड्रेन। मिसाल आपने लेनी है तो यूएस में देख लीजिए आज तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं हुई। यहाँ बात भाई खत्म हो जाती है। प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट किया था उसने, हिलरी ने। होल्ड ऑन, ये देखा बात था, नहीं ना करिए इट वाज अ प्लीज़। वेरी वेरी क्लोज कॉल। इसको मत कहिए इस तरह से। मैं आपको बताना चाहती हूँ इट्स अ सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन। इसकी डेप्थ में जाइए और हिलरी रिसर्च फिर कीजिए। देन हाउ शी बिकेम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। भाई कैंडिडेट बनने से क्या होता है? जब प्रेसिडेंट उसने बन मेरे गई। ख्याल में वो उसका ओबामा के साथ उसने किया था गालिबन उसने बात नहीं कॉन्टेस्ट। समझ रहे आप। यहाँ पे कैलिबर के लिए सेकंड पोजीशन तक पहुंच जाती है, फर्स्ट पे नहीं पहुंचती बहुत सी खवातीन। उसकी क्या वजह? अब जाइए, मैंने तो इसकी पूरी नहीं, स्टडी की बहुत है। सारी देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी सीईओज आपको मिलेंगी इधर, आप खवातीन मेरी ऐसी बात इधर नहीं नहीं नहीं, है। आप देखिए मैं ये नहीं कह रही कि एक आप औरत सिर्फ हमने प्रेसिडेंट को अगर आप पिक एंड चूज करें तो वो अपना मैं कुछ और नहीं बनी, कहना चाहती बट हूँ। आप स्टिल। और वही मैंने बताया ना, बेनजीर भी इसलिए बन गई, वो जागीरदार थी, मैं भुट्टो की कुछ और बेटी थी। मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जी, फैक्ट ये है कि सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन आज भी मौजूद है। आप इसकी रिसर्च कर लीजिए। बट मैं सिर्फ इट इज नॉट वेरी विजिबल। उसके ऊपर हम अलग किससे प्रोग्राम करेंगे, मैं ये तो मैं एनफोर्स भी नहीं कर बिल्कुल रही पे। मैं ये एनफोर्स नहीं कर रही कि आप आज ही इस पे गौर भी करें और ये विजिबल भी है। मैं ये कहना चाह रही हूँ पॉइंट फैक्ट्स चेक होने चाहिए, फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। अगर मैं इस बात को अधूरा छोड़ती हूँ तो हमने फैक्ट्स को अधूरा छोड़ा है। बताना ये चाहती हूँ कि अगर हम इधर तो जी रिसर्च औरत आधी जायदाद ले जाती है बंदे से, अच्छा चलिए अब ठीक हम है? इधर इधर उधर जो जा रहे हैं जिस तरह टॉपिक औरत से। को प्रायोरिटी दी जाती है, नहीं तो मिलनी चाहिए, औरत कोई औरत को कह आगे दे, मिलनी चाहिए, औरत को उसके आगे खिलाफ मिलनी आप चाहिए। देखें वो ट्रम्प के खिलाफ कितने केसेस खुल गए थे, और लोगों के खिलाफ बात करने पे केसेस खुल जाते अच्छा हैं, हम बिल्कुल टॉपिक से हट गए, ठीक एक है? मिनट रुके। तो ये नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ ईस्ट कल वर्सेस परसों वेस्ट, व्हाट वी कल आर परसों टॉकिंग। कल परसों एक मुशायरा तो हुआ था बात तो अभी ये हुई ना कि पाकिस्तान में होता है, आपने कहा वेस्ट में भी होता है, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ वेस्ट मैंने ये पाकिस्तान नहीं का किस कहा तरह मैंने फर्क ये है। नहीं मैंने इधर ये तो नहीं कहा वुमेन कि को मैंने ये नहीं कहा कि वेस्ट में भी होता है। मैंने कहा कि इधर भी अभी तक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन जारी है। मैंने अपनी हाँ, बात टू सम एक्सटेंट यू कैन से, मैंने शुरू में बट ये लर्निंग हुई है बहुत। मैंने ये बताया था शुरू में अपनी बात के कि आज भी यूनाइटेड नेशन की जो सारी स्टैटिस्टिक्स है उसके मुताबिक पूरी दुनिया में अभी सिर्फ 14 कंट्रीज हैं जहाँ पे औरतों के हकूक के ये जो 3 हिस्से मैंने शुरू में बयान किए थे उसमें बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं, सिर्फ 14 ममालिक में। जी, जी, वो तो और बिल्कुल और उसमें उसमें तो आपका बिल्कुल अमेरिका है। शामिल नहीं है बाय द वे। अच्छा जी, आगे चलिए। अब हम अच्छा। आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के तो जो औरतों की डिस्क्रिमिनेशन है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा अब्यूज़ है, इंतहाई बुरा अब्यूज़ है, जान तक चली जाती है। इस वक़्त के हालात के मुताबिक जो आपने कहा कि ऐसा क्यों हुआ ज़्यादा, इसलिए हुआ कि औरत ने इसमें अपने कैलिबर के मुताबिक और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो सामने आई।
किस तरह से कि उसको मौका दिया गया। इमरान खान ने कैलिबर को निशानदेही की, चाहे वो आदमी है, चाहे औरत है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, उसने कैलिबर को पिक किया। तो जब उसको पिक किया तो उसमें औरतें ऐसे निखर कर आईं और इसके इस वक़्त में साबित किया उन औरतों ने कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी बाशऊर है और कितनी वो अपने हाई लेवल के ऊपर अपने हाई कैलिबर के साथ क्या कुछ चेंजेस ला सकती हैं। वो लाई हैं, उन्होंने कितना काम किया। जब ये देखा गया तो एक और जो फ़िक्र थी वो नुमायाँ हुई। एक तो एलीट का और आम लोगों का जो है वो एक मुकाबले के अंदर आम लोग भी साथ आके बैठ गए, वो उनको पसंद नहीं है। अब दूसरी जगह वो देख रहे हैं कि एक और हमारी गुलाम थी औरत, वो भी पर निकालने लगी है, उसको भी वहीं से पकड़ो। क्योंकि सियासत में जाने का क्या मतलब है? सियासत में जाने का मतलब है पॉलिसी मेकर बनना। तो जो पॉलिसी मेकर में अगर वो पॉलिसी बैठ जाएगा जिसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जिसको हमने गुलाम बनाया हुआ है, यानी कि वो आम बंदा और औरत, तो वो तो नहीं वो चाहेंगे ना कि वो लोग जाके उसमें पॉलिसी में। तो ये बहुत बड़ा एक हाँ, ये सवाल, अच्छा पॉइंट है, तो बिल्कुल, दिस ये इज़ अ गुड यही पॉइंट, पॉइंट है असल में। तो उन्होंने कहा नो, 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 इनको घर में बिठाओ। ये अब्बा की बात मानेंगी, भाई की मानेंगी, मियाँ की, मर्दों में नहीं बोलना, खामोश हो जाओ। आपने ये फ़िक्रा बहुत सुना होगा। तुमने ज़रूर बोलना था जब सब मर्द बोल रहे थे। भाई मर्द कुछ सही बातें बोलते हैं क्या हमेशा? कैलिबर पे बोलना चाहिए, औरत क्यों ना बोले? ये आज भी कनाडा में भी ये जो देसी महफ़िलें होती हैं, उनमें आदमी ये कह देते हैं, ये औरत बड़ा बोलती है, आदमियों में भी बैठ के बोलती है। अभी हमारी मेंटालिटी ये है। तो वो जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो औरत को सिर्फ़ खूबसूरती देखना चाहते हैं। इसमें मैंने एक कथा लिखा है, मैं अभी आपको वो भी बयान करती हूँ कि आप चाहते हैं औरत आप तो सजी-सजाई और शायरी माशाल्लाह बड़ी अच्छी करती हैं जी, जी सुनाइए कथा। औरत औरत बस सजी-सजाई और खूबसूरत दिखाई दे जाए, बस ये इसका कैलिबर है। नहीं, ये औरत घर के काम कर ले, नहीं। औरत का दिमाग है, खुदा ने अगर इंडिविजुअली उसको एक ब्रेन दिया है, तो उसका कोई मकसद होगा ना। हमें ना मानो, खुदा को ही मान लो कम से कम कि खुदा ने अलहदा ब्रेन ना देता कि भैया मियाँ का ब्रेन यूज़ कर लेना या अब्बा का ब्रेन यूज़ कर लेना, अब्बा जो कहे वो। तो ये देने की क्या ज़रूरत थी? तो ये कॉमन सेंस है, जो कि हम में नहीं पाई जाती। तो अच्छा, मैं वो कथा जो मैंने इसी सिलसिले में लिखा था कि औरत को हमने असल में बस इसीलिए, तो ये देखिए ना, हमारी जो चीफ मिनिस्टर है वो सजने-बनने पे ज़्यादा गौर करती हैं। उनकी तरबियत उस तरह हुई, उनको ये नहीं पता कि औरत सिर्फ़ अपने कैलिबर से, आप हम तो देखिए उसे मानते नहीं जी चीफ मिनिस्टर, वो जिन्होंने लगाई है इंडिया उनकी हो गई। इंडिया की कुछ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने, आप उनको देखिए बस वो मुँह धो के चली जाती है। काम उन्होंने हाँ, कमाल की बिल्कुल, औरत की है, बिल्कुल ठीक है? ऐसा ही है, अच्छा, बिल्कुल। अब अपनी मारुति में बैठते हैं, ये बेस्टो बेचारी में बैठ के। बैठती ऐसे हैं कि इन्होंने यहाँ पे पिन लगाई होती है, तो आधे सर से पीछे दुपट्टा होता है। उस लड़की का सर ढाँप रही थी, तो आधा सर तो इन पे नहीं होता। अब वो यहाँ से तो यहाँ होता है, तो वो खिसकता है। जब वो खिसकता है तो उसको फिर यूँ करती हैं, भैया यहाँ रख लो हुँ, और यहाँ पिन लगा लो, फिर नहीं हिलेगा। पिंजरा फिर आपके हाथ फारिग हैं, फिर आप कुछ और काम कीजिए। ना आपने हाथ को फारिग छोड़ना है, ना अपने दिमाग को फारिग छोड़ना है। आप सारा वक़्त मतलब सज बन के काम नहीं कर सकते। हुआ कभी-कभार किसी बड़ी उसमें कर लिया आपने गैदरिंग में, कर सकते हैं वो भी, लेकिन इसको इतना अटेंड नहीं किया जा सकता एनीवे। बिल्कुल सही बात, अच्छा जी, बिल्कुल दूसरी बात ये है कि सही बात। ये जो मैं कथा जो मैंने लिखा था, मैं उसको चाहूँगी इसी हवाले से, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज तक इसने किसी ने इस फ़िक्र पे नहीं लिखा इससे पहले। मैंने ही लिखा है पहली बार। ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी लिखने वाली हूँ, मैं कोई बिल्कुल आम-सी हूँ, लेकिन इस सोच पे मैंने लिखा है। वो है जी सिन्फ़ नाज़ुक का लक़ब, सिन्फ़ नाज़ुक का लक़ब किसने दिया? सिन्फ़ नाज़ुक का लक़ब किसने दिया? मुझको ये नाम-ए अजब किसने दिया? सिन्फ़ नाज़ुक का लक़ब किसने दिया? मुझको ये मुझको ये नाम-ए अजब किसने दिया? नो, मैं अगला वो उसका भूल गई। इतनी चालाकी से, उन्हें वो जी, जी, अय्यारी जी। से, मुझको ये नामो-नसब किसने दिया? इतनी चालाकी से, अय्यारी से, मुझको ये नामो-नसब किसने दिया? तो कहना ये चाहती हूँ कि ये जो लेबल लगा दिया गया है सिन्फ़ नाज़ुक का, कितनी स्ट्रेंथ है औरत में, कितना कुछ सहती है, खामोश रहती है फिर स्माइल करती है। सारी दुनिया के गम, बोझ उसके कलेजे में होते हैं, लेकिन उसकी आँखें ऐसे, चाहे आँखें स्पार्ट हो जाए, चेहरे पे उसके स्माइल होती है। आदमी करके दिखाए ना, ज़रा-सा कोई बाहर का बोझ लेके आता है तो घर में तूफ़ान मचा मचा देता है, ऊँचा-ऊँचा बोलना शुरू कर देता है, हैंडल नहीं कर सकता। ये औरत की बर्दाश्त है। सब चीज़ें सहने के बाद वो स्माइल करती है और सब कुछ चलाती है, सबको चलाती है, सबको तसल्ली भी देती है, सबको पालती-पोसती भी है। और आप ये देख लीजिए कि अगर आदमी की वाइफ़ की डेथ हो जाती है, आदमी शादी कर लेता है। मैं बच्चे कैसे पालूँ, नौकरी करूँ या बच्चे पालूँ? वो औरत जिसने कभी नौकरी नहीं की होती, जिसके पास हुनर भी नहीं होता, जिसके पास पढ़ाई भी नहीं होती, उसका मियाँ मर जाए तो वो बच्चे पाल लेती है। हैरानी है ना? आपने हुँ, कभी स्ट्रेंथ पे औरत के गौर किए? वो अकेली बिल्कुल। पाल लेती है और फिर अकेली औरत, आपको पता है कि वो किस निशाने पे होती है?
चाहे वो किसी बड़े मतलब एक स्टेबल किस्म के माहौल में भी जा रही हो, तो भी वो निशाने पे होती है क्योंकि वो अकेली है और लोग ये समझते हैं कि शायद शी इज़ अवेलेबल। ये बहुत बड़ी-बड़ी बारीक और मोटी-मोटी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पे आप औरत की स्ट्रेंथ को ये ऐसे असल आसानी से असल में ये है कि पाकिस्तान में सिस्टमैटिकली इन्होंने इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं किया बल्कि तबाह किया। जो सिक्योरिटी है जो औरत की बल्कि कॉमन मैन की भी बल्कि अब तो मैं कहूँगा मर्दों की भी, जो इन्होंने हाल कर दिया हुआ है। देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना तो चाहूँगी कि ये आदमी ने असल में दौले शाह के चूहे से ऊपर उभरने की कोशिश नहीं की। मसला क्या होता है जब हम एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, एक रेस्टोरेंट होता है, तो जब दूसरा रेस्टोरेंट खुलता है तो वो रेस्टोरेंट पहले वाला अपना मयार बढ़ाता है कि भई मेरा कस्टमर मेरे पास रहे, उधर ना चला जाए। 3 हो जाते हैं तो वो तीनों अपना मयार बढ़ाते हैं। तो कॉम्पिटिशन इज़ अ हेल्दी थिंग, आप उससे अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं इतने सुस्त और इतने मतलब काहिल हैं, वो कहते हैं कि अगर इस औरत को हमने ज़रा-सी वो मतलब खुली छूट दी, तो ये अपना कैलिबर शो करेगी। हमें इससे ऊपर रहने के लिए, हमें इसको बताने के लिए कि हम तुमसे ज़्यादा बड़े हैं, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, नहीं, अब मेरे पाकिस्तान के सिस्टम की बात कर रहे हैं इसलिए कि लीडर्स दे मेक द सिस्टम, एग्ज़ेक्टिव्स कह लें, आप इदारे कह लें। भाई मर्द ही है तो ना। एक जी, जी। फातिमा जिन्ना आई थी तो उनके साथ क्या किया था मैं नहीं, बताना चाह नहीं, रही मर्द भी देखें जी, इमरान खान भी मर्द है, हूँ। ठीक है? ये जो इमरान खान बाकी जो कर इंडिविजुअल रहे है ना हैं, जी, मुझे वो भी अच्छा 1 मर्द मिनट हैं। बात हो रही है 75 एक लीडर की, ठीक है जी? 75 साल से इमरान तो खान ही तो इमरान खान सबसे ने ज़्यादा ख़वातीन को इमरान लेके आया है, वो मर्द ही नहीं है हम ना? उनकी तो हम उनकी बात तो करते हैं। चलें जी, मेरा ख़्याल में डिबेट क्लोज़ करते हैं। अच्छा आपने 1 मिनट ये जो थैंक्स। लास्ट पॉइंट है आपने उस पॉइंट को बिखेर दिया है। आपने पॉइंट को रहने नहीं दिया। जो मैं पॉइंट बनाया था इसी इमरान इसी नोट पे बंद कर लेते नहीं इस हैं। पे यूँ बंद करेंगे कि इमरान जिस खान को मैं कहानी का कि वो जिस क्या इंतहा ना हो मुमकिन, चलो इस बार फिर से अजनबी बन जाएँ हम मैं वो दोनों। नहीं नहीं, नहीं वो नहीं, आपने जो मेरा पॉइंट था आपने उसको बखेर दिया था, मैं उसके वो बारे एंड में में है ना, जिस कहानी का इंजाम ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने वो इमरान क्या खान शेर है आप बताएँ, आप तो शायरा मैं हैं। बाद में बताऊँगी, मैं पहले बात पूरी करूँगी क्योंकि मेरा पॉइंट आपने बखेरा है। इमरान खान के बारे में मैं ये कह चुकी हूँ कि वो एक्सेप्शनल है। उसने औरत और आदमी, अमीर और गरीब के इम्तियाज़ से इस मतलब इसको कोई वो नहीं दी उन्होंने अहमियत, उन्होंने जी, कैलिबर जी। को मुमताज़ किया है। कैलिबर देखा है, वो औरत है, आदमी है, मॉडर्न है, कौन है, कैसे है, ही डज़न्ट केयर। या तो ये वो एक इंडिविजुअल है, वो एक एक्सेप्शनल है, वो ना आदमी है, ना औरत है, वो कोई और हुँ, तरह से सोचता है, उसका दिमाग अबव है। वो बहुत खुले ज़हन का और वो डरता नहीं है क्योंकि उसका जी। अपना पोटेंशियल उसने मुकम्मल तौर पे यूज़ किया है। हमारे लोग काहिल हैं बाकी, इमरान खान जैसा मेहनती है कोई आपके मुल्क में? आई डोंट थिंक सो। आए मुकाबला करके दिखाए। नहीं, इमरान खान ने असल में प्राइम मसला मिनिस ये है, ठीक है, इमरान खान इमरान उधर का खान सिस्टम ने ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर अच्छे लोग ऊपर नहीं आने मैं देता, कुछ और उधर का कह जो रही हूँ मैं सिस्टम है। कुछ और कह रही हूँ। इमरान जी, खान ने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से भी इतना काम किया कि जैसे एक मज़दूर काम करता है। दैट्स बिल्कुल, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये इंडिविजुअल पे है ना कि वो जिस भी कैपेसिटी में माली है, खेत पे खेत लगाते जाओ। मैं ये बात कर रही हूँ। आप जब वो बिल्कुल। काम नहीं करेंगे और आप अपनी तरक्की नहीं करेंगे, आप खुद नहीं सीखेंगे, आप दूसरे को दबा के रखेंगे। ओए तुम मत बोलो। वी नीड टू हैव राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। मसला यही है, उधर जो बात हो रही थी, ये लोग उसी तरह के जो लाते हैं, जो पीछे से प्लेयर हैं, जिनकी फाइलें बनी हुई हैं, जिनकी 2 नंबरियाँ हैं, जो खाते हैं और खिलाते भी हैं ताकि खुद भी डाके मारें, इन्हें भी फिर उसमें से हिस्सा दें। सो दैट इज़ द रूट कॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम। जी, इन सब की उन प्रॉब्लम लोगों ये की है जब तालीम और अकाउंटेबिलिटी तरबियत हो जाएगी, उन तालीम और लोगों को तरबियत निशाने इबरत बनाया जाएगा, फिर सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। इसलिए कि तालीम और दैट इज़ द बिगेस्ट डिटरेंस। आप देखें ना चाइना का, उन्होंने जो बड़ा क्रिमिनल होता है क्या करते हैं, वो दे पुट हिम इन फ्रंट ऑफ द फायरिंग स्क्वाड। आप मिसालें उसके बहुत गलत पैसे दें। देते हैं क्योंकि तो चाइना ते किथे नहीं, पाकिस्तान। चाइना इसी वजह से गया है ना, चाइना पहले किथे सी, पाकिस्तान किथे सी? पाकिस्तान चाइना तो बड़ा आगे सी पहले। चाइना की जी, जी। लीडरशिप ने जिस उसूल को अपनाया उन्होंने उसको लेकर चले। एक व्हाई नॉट? सिस्टम डेवलप किया ना। जी। तो बड़ी अच्छी पाकिस्तान बातें की का थी आपने। थैंक यू पाकिस्तान का सो दुःख मच फॉर पाकिस्तान का दुःख ये जॉइनिंग है इन, कि ये मुल्क कहीं फॉर और योर है, टाइम इसको टुडे। चलाने वाले कहीं और हैं। तो ये जी, मसला जी, पाकिस्तान का और दुःख है। जी, जी। पाकिस्तान के जी, उसका अरूज, उसके मुल्क के लोग उसको बहुत चलाते शुक्रिया थे तो फिर। चाइना को, लेकिन पाकिस्तान को बाहर से बैठ के लोग चलाते हैं। तो जब तक हमारे मुल्क में हमारे हुक्मरान नहीं बैठेंगे, हुक्मरान से मुराद ये कि जो भी पॉलिसी बनाता है, सिस्टम बनाता है, ऑर्डर्स जारी करता है, अगर वो हमारे मुल्क का नहीं होगा, तब असल तक में ये मुल्क मसला होता है नहीं अंदर वालों का। बाहर तो लोग कोशिश करते हैं, जब अंदर के लोग मिल जाएँ, अंदर के चौकीदार मिल जाएँ, फिर प्रॉब्लम होती है।
जब उन्हें पता हो कि उन्होंने वो जो बात आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, उन्होंने बाहर हमने भाग जाना है, बच्चों ने भी बाहर भाग जाना है। जब वो दरवाज़े बंद हों, तो वो फिर खुद ही करेंगे। ये सिस्टम भी ठीक हो जाएगा और स्पेशली जब उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर यहिया खान की अकाउंटेबिलिटी हो जाती, उसे तोपों की सलामी देके ना उसे दफनाया जाता, तो आज ये दिन हमें ना देखना पड़ता। अगर बाजवा से उसके इतने अरब उसके कहाँ से आए उसकी फैमिली के, उससे इन्होंने हिसाब हो जाता, तो तो इन्होंने तो आज ये ना सलामी होता। मुशर्रफ को भी दे दी, जिनको सज़ा दी अगर गई। बिल्कुल और अगर वो उसे नवाज़ शरीफ से एनआरओ ना दिया जाता, तो ये चीज़ें कभी भी नहीं आप थी हमने आपके ज़रदारी साहब देख लीजिए, अब जो प्रेज़िडेंट बन गए हैं, जो कमांडर इन चीफ, और आप मतलब उसपे पूरा प्रोग्राम करेंगे जी। वो बिल्कुल वो सबसे जो भारी है, ज़रदारी क्यों भारी है उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम जी, एक भारी प्रोग्राम होना चाहिए पता नहीं, कि ये पर्सनल इंटेग्रिटी की जो बचपन से ट्रेनिंग हमारे मुआशरे में बड़ी शदीद ज़रूरत है उसकी। बचपन में पहले 10 साल नहीं, आपको सिर्फ़ एक मैं वही एथिक्स मैं बात सिखाने के कर लिए। रहा हूँ। असल में उधर का सिस्टम ऐसा है, बचपन में जितनी मर्ज़ी अच्छी आपको वैल्यूज़ अच्छी दी हों माँ-बाप ने, सिस्टम ये सिखाता है कि आप जितने बड़े चोर हैं, आपको उतना ही बड़ा ओहदा मिलेगा। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो तो ठीक है? दैट इज़ पाकिस्तानी सिस्टम टीचेस। आपको एनआरओ भी देंगे, आप अरबों की करप्शन करें, आपको बड़ी सीटों पे भी लाएँगे, उसमें उसमें जाएगा तो कौन? वो ये जाएगा प्रॉब्लम जिसकी है। अपनी जी? पर्सनल इंटेग्रिटी नहीं है, सिर्फ़ उसके पीछे वही जाएगा ना। अभी देख लिए हाँ, किस तरह नहीं लोग पर्सनल इंटेग्रिटी वाले वो फिर ओएसडीज़ पड़े होते हैं ना, वो फिर हमें नज़र ही इमेजिन, नहीं आते पर्सनल सो व्हाट? इंटेग्रिटी सो वाले। व्हाट? वो ना आपको मौलवी भी इस तरह के लेके आते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि ये जी इस्लाम के ठेकेदार हैं, जो असल में होते ही नहीं। आपको वो शराब का ड्रम है, वो शराब पी के उसे तो वो कहीं वो ये आके सब इस्लाम के तो, ऊपर बात करता रहा है प्रोग्रामों के ये अंदर। आप समझिए तो कि इस तरह का सही लोगों को ये आगे आने ही नहीं देते। ये दैट इज़ आखिरी नॉट द थिंग वी डोंट हैव गुड पीपल। ये आखिरी मगर उन्हें ये निशाने इबरत बनाते हैं, जिस तरह इमरान खान को बता रहे हैं, उनको बना रहे हैं, उनकी मिसाल हमारे सामने है। कोई केसेस नहीं, सब 2 नंबर केसेस बनाए हुए हैं। थैंक यू जी, बहुत देखिए, शुक्रिया। जाते-जाते ज़रूर कहूँगी कि इमरान खान निशाने इबरत नहीं बने हुए। इमरान खान एक बहुत आला निशान-इज़्ज़त बने हुए हैं, पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बने हुए हैं। पूरी दुनिया इनको फ़ॉलो करेगी। आप जो मर्ज़ी इस बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल ठीक पॉइंट है। बिल्कुल। नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ इस लिहाज से कि अगर आप पाकिस्तान के लिए काम करें, तो ये आपके साथ क्या करेंगे, उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। यही काम इन्होंने डॉक्टर कदीर खान के साथ किया था। उसने एंड में उनका आया था ना, उन्होंने एक क्लिप जी, बड़ा मशहूर उन्होंने कि कहा जी था, मैं काश आइंदा मैंने ये ना पाकिस्तान के किया लिए होता। कुछ नहीं करूँगा। और उन्होंने कहा, काश तो मैंने ना किया होता, मैंने बड़ी हालाँकि इस तरह हीरोज़ को नहीं ट्रीट लेकिन मैं किया आपको जाता। एक बात बता यही दूँ, हम आज इन्हें आप मैसेज दे रहे हैं। इन तमाम सोबतों के बाद आप इमरान खान से पूछिए कि आप दोबारा क्या करेंगे? वो कहेंगे, मैं यही करूँगा। ये फ़र्क हाँ, है नहीं इमरान खान में और वो तो दुनिया के बिल्कुल ही किसी भी बिल्कुल। आदमी में। इस वक़्त दुनिया में कोई भी आदमी जो ज़िंदा है ना, उसमें और इमरान खान में ये फ़र्क है। इमरान खान रिपीटेडली यही करेंगे जो उन्होंने अभी किया है। दैट इज़ हिज सेल्फ, वो है ही ओरिजिनली ऐसे। तो हुँ, ये बताना चाहती हूँ। बिल्कुल, वो दैट्स प्रिंसिपल पे जीते हैं, वो डिग्निटी के साथ जीते हैं। तो जब डिग्निटी तक के आप साथ। इस लेवल पे नहीं जाएँगे, तब तक कौम आगे नहीं बढ़ेगी। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत ओके जी, शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत थैंक यू, शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू अस्सलाम सो वालेकुम। मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़।